सभी को सादर जय जिनेन्द्र। नपाक इनके क्लास प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो वज्झायनं, नमो लोए सव्य साउनम। ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपनासनो। मंगलाणं च सव्य सिंह पड़मम हवै मंगलम। पड़मम हवै मंगलम। देव गुरु कृपा से जो कुछ मैंने समझा है जाना है, उसी के अनुसार आप यह चर्चा करने का प्रयास। हमारा विषय चल रहा है 12 व्रतों का। 12 व्रतों का स्वरूप हमने प्रारंभ किया और हम 10वें व्रत तक पहुंचे। हमने पिछली बार 10वें व्रत की शुरुआत की थी। समझाने का प्रयास किया था किस प्रकार से 10वां व्रत हमारे जीवन में अहम भूमिका रखता है। अलग अलग कारण से अलग अलग प्रश्न के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। हमने छठा सातवां आठवां व्रत, 3 गुण व्रत भी समझे। और इस समझने के बाद 10वें व्रत की आवश्यकता जीवन में क्यों पड़ी, इस पे भी हमने कुछ चर्चा की। लोक असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन परमाण है। इतने बड़े लोक के अंदर अगर हम व्रत नियम प्रत्याख्यान जीवन में नहीं करते हैं, इस संपूर्ण लोक की क्रियाएं अर्थात कर्म बंधन हमारी आत्मा के साथ प्रतिपल जुड़ता रहता है, बनता रहता है, और हमारी आत्मा कर्म भार से भारी होती रहती है। अब प्रश्न है कि हम इससे कैसे बचें। इसके लिए ही हमने 12 व्रतों का विषय प्रारंभ किया और इसके बाद 5 अणुव्रत और 3 गुण व्रत के माध्यम से हमने समझा इन 3 गुण व्रत के माध्यम से किस प्रकार हम 5 अणुव्रतों की रक्षा कर सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि 10वें व्रत की अपेक्षा जब हमने छठा सातवां व्रत सात भी हमने ग्रहण किया, तो 10वें व्रत में क्या विशेष है जिसको हमें अब समझना है। हम और किस प्रकार से अपना कर्म बंधन कम कर सकते हैं। मैंने पहले आपको बताया पहले के 8 व्रत अर्थात 5 अणुव्रत और 3 गुण व्रत, ये आठों व्रत यावजीवन अर्थात जीवन पर्यंत के लिए ग्रहण किए जाते हैं। और 10वां व्रत मात्र एक दिन की मर्यादा लिए हुआ होता है, अर्थात 24 घंटे, अर्थात अहोरात्रि आगम की भाषा में इस प्रकार हम कहते हैं। इसका प्रारंभ सुबह सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक की मर्यादा इस व्रत में होती है। जैसे हमने समझा कि 8 व्रत यावत जीवन के हैं, तो यावत जीवन होने के कारण इनकी मर्यादा बड़ी हम संख्या रखते हैं कि पता नहीं कब हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ जाए, किस क्रिया की आवश्यकता पड़ जाए। इस कारण मैंने बताया कि हमने बड़ी बड़ी संख्याएं मर्यादा के रूप में बढ़ी। उदाहरण के लिए दिशा परिमाण की मर्यादा हमने 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर की एक दिन की अपेक्षा यावत जीवन के लिए भरी थी। लेकिन हमारी कार्य नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी ज्यादा मर्यादा रखने का कार्य अगर पड़ता भी है तो मात्र वर्ष में 10-20 दिन लगने की संभावना है। कई बार वो भी नहीं लगते। तो हम इतनी क्रियाओं का कर्मभार अपने ऊपर क्यों लेकर चले। इसके लिए 10वें व्रत का विधान बताया गया। घबराने की बात नहीं है। 10वें व्रत के माध्यम से आप अपनी सीमा घटा सकते हो। इसी कारण से 10वें व्रत की पुरूपना की गई। अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको मैसेज भी किया था कि दिशा परिमाण और सातवां व्रत, इन दो व्रतों का मिश्रण करके ये 10वां देशव काशिक व्रत बनता है। अब दिशा परिमाण की भूमिका बहुत अहम है 7वें व्रत की अपेक्षा इस 10वें व्रत के अंदर। बताने का लक्ष्य तो बाद में था, लेकिन समझा कि शायद आपको बताने से ज्यादा लाभ होगा, इसलिए मैंने विषय का थोड़ा परिवर्तन किया। आज थोड़ा कुछ देर आपको दिशा परिमाण की बात करूंगा, फिर अपना पुराना विषय सचित और अचित के ऊपर हम द्वारे विषय प्रारंभ करेंगे। द्वारे से सचित आपको द्वारे समझाऊंगा। तो यहाँ दिशा परिमाण बताने की आवश्यकता यह है कि जैसे मैंने बोला कि छठे और सातवें व्रत का मिश्रण कर ये 10वां दिशा प्रकाशित व्रत बना है। आप कहेंगे इसका अर्थ क्या हुआ। अर्थ ये हुआ कि आपने आज एक दिन के लिए 14 नियम के अंदर दिशा परिमाण जितना भी किया, 10, 20, 50, 100 उदाहरण के लिए, ठीक है ना। तो इस दिशा परिमाण जो आपने एक दिन के लिए अहोरात्रि किया है, उसके अंदर रही हुई सभी वस्तुएं का आपका क्रिया कर्म बंधन प्रारंभ हो जाता है। समझ गए आप। अगर उदाहरण के लिए मैं एक संख्या ले लेता हूं 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर का अर्थ है कि हमारी चारों दिशाओं में अर्थात बल्कि छह दिशाओं के अंदर 50 किलोमीटर के अंतर्गत जितनी भी हमारी
उपभोग परिभोग की वस्तुएं हैं, वे सभी हमारी प्रारंभ हो गई, हमारा कर्म बंधन उनसे प्रारंभ हो गया। इसलिए आप कहेंगे कि इतनी हमें क्यों करना है? डर लगा? इस कर्म बंध के सुनने पर कुछ डर लगा, मन में भय लगा कि इतनी क्रिया हम अपने जीवन में क्यों करें जबकि हमारे उपयोग में वो नहीं आने वाला? पहले तो पूरे लोक की क्रियाएं होती हैं। अगर आपने कोई नियम प्रत्याख्यान नहीं किया, किसी शावक शाविका ने, अगर सपोज करते हैं उसने अभी तक अपना छठा सातवां व्रत नहीं भरा और वो सीधे ही पहले 10वें व्रत पर अर्थात 14 नियम के भरने के ऊपर आ गया, तो उसकी संपूर्ण लोक की क्रिया चालू है। जब तक उसने 14 नियम नहीं भरे उसके पूरी चालू है। और जितनी भी मर्यादा उसने 14 नियम में करी वो मात्र 24 घंटे के लिए जितनी मर्यादा करेगा, उसके उपरांत का त्याग हो जाता है, लेकिन इतनी पूरी मर्यादा उसकी खुल जाती है। अब कितनी, अगर मैंने पहले भी एक बार उदाहरण देकर समझाया वनस्पति का, हम जानते हैं 24 लाख प्रकार की वनस्पति है, 10 लाख और 14 लाख। अब इसके अंदर मैंने आपको 7वें व्रत में बोला था, आप एक लिस्ट बनाएं, हो सकता है आप लोगों ने बनाई भी हो, जिसमें शायद 50-100 की संख्या भी आप पूर्ण रूप से ना लिख पाए, जिसमें सभी प्रकार की वनस्पति के अंदर फल और सब्जियां दोनों आ जाती हैं। तो हम इतनी क्रिया क्यों लगाना? तो इसलिए आपने अगर 7वें व्रत के अंदर अगर लिस्ट बनाई है, और मैं समझ लेता हूं कि आपने उस लिस्ट के अंदर 10, ये 100-150 की आपने लिस्ट तैयार कर ली, इसका अर्थ ये हुआ अगर आपने उसकी संख्या नहीं घटाई तो उन सभी 100-150 जो भी आपने लिस्ट बनाई, उन सभी वनस्पति की क्रिया आपकी प्रारंभ हो गई। कितनी? प्रश्न ये है कि अब वो क्रिया कितनी। ये मैंने विषय आज दोबारा प्रारंभ क्यों किया दिशा परिमाण का? इसलिए अगर आपने आज 50 किलोमीटर की दिशा परिमाण रखा है, इस 50 किलोमीटर की दिशा परिमाण के अंदर उदाहरण के भैया लिए, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, सबको आवाज आ रही है क्या? मेरे पास तो ऑन है बहन, आप चेक कर लो, मेरे तो ऑडियो ऑन है। सबको आवाज आ रही है? आप कमेंट में लिख सकते हैं या अनम्यूट करके कर सकते हैं अगर किसको नहीं लग रहा हो तो। बाकी सब मेंबर्स को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अच्छे से। बहन आ आप रही है चेक करो, आपको आवाज? आप चेक करो बहन, बहन अपना फोन चेक करो। ठीक है। तो मेरा यहाँ दिशा परिमाण में जो विषय था वनस्पति का, मैंने प्रारंभ किया और आपको ये उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए टमाटर, अगर आपने, हम एक सिचुएशन समझने के लिए रख रहे हैं कि आपने आज की 14 नियम के अंतर्गत दिशा परिमाण किया 50 किलोमीटर का, उदाहरण के लिए, और वनस्पति के अंदर आप कहेंगे कि हमने 150 की लिस्ट बनाई थी 7वें नियम में, लेकिन हमने आज 14 नियम के अंतर्गत वनस्पति जो है वो 12-15 रखी एग्जाम्पल के लिए। ठीक है ना? और उस 12-15 की वनस्पति की गिनती काउंटिंग के अंदर आपका एक और है, वो है बेसिकली आपका टमाटर एग्जाम्पल के लिए। आप ये कल्पना करें कि आपके इस 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर कितना टमाटर उपलब्ध है। आप कहेंगे 50 किलोमीटर की 6 दिशा की हम लोग अगर हम एक अंदाजा लगाएं, हम समझेंगे कि 50 किलोमीटर में तो पता नहीं कितने सैकड़ों क्विंटल टन टमाटर हो सकता है। क्या आपके उपयोग में वो सारा टमाटर आने वाला है? आप कहेंगे नहीं, हम तो अपने घर के अंदर हैं, 2-4 घर की और मर्यादा हो सकती है, या एक होटल एक रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई मैरिज पार्टी का फंक्शन हो सकता है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है ना? तो उसके बावजूद भी आपकी, क्योंकि आपने 50 किलोमीटर की दिशा परिमाण रखा और 15 वनस्पति की मर्यादा रखी, और उस 15 वनस्पति में एग्जाम्पल के लिए मैंने एक टमाटर का उदाहरण लिया, कोई भी वनस्पति हो सकती है, 15 के 15 के लिए ये कथन वैलिड होगा, इसमें कोई भ्रांति नहीं। तो यहां पर ये समझें कि कितनी जीवों की हमारा जो अभेदान हम दे सकते थे वो अभेदान नहीं चल रहा। वे सभी जीव हमसे भयभीत हैं, उन्हें नहीं पता कि कम मैं और आप कोई भी बाहर जाकर कहीं, आता लग्न परत आहे का मे मध्ये वगैरे? आता नाही कोणाचं? मे मध्ये आहे अजून ना? कहीं भी 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर हम कहीं भी जाकर वो वनस्पति खरीद सकते हैं, भोग उपभोग में कार्य में ले सकते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी होटल में मैं प्रवेश कर सकता हूं, क्योंकि वहां मेरी वनस्पति वो खुली हुई है। तो इसी प्रकार इन सब जीवों पर भी आपने 7वें व्रत में सीमा रखी
अनुमोदनीय है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सीमा बहुत ज्यादा खुली हुई है। कुछ तो आपकी मजबूरी है और कुछ को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। ये मेरा विषय बताने का था कि 10वां व्रत दिशा प्रमाण में बहुत अहम भूमिका रखता है। जितने भी आप दिशा प्रमाण रखेंगे, उसके बाद बेसिकली आपके अंदर उस दायरे में सभी वो चीजें खुली हो जाती हैं। आप कहेंगे इसका उपाय क्या? उपाय हैं, कई प्रकार के उपाय हैं जिसको हम आगे भी समझ सकते हैं। फिर भी आपको यहाँ इसी मोमेंट पे एक बता सकता हूं। अगर आप एक चौका या दो चौके का नियम रखें, उदाहरण के लिए बात बता रहा हूं, आप अपनी स्थिति के अनुसार कर सकते हैं। उस वाले केस में उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं कि आपने एक चौके का नियम रखा, उस एक चौके के नियम का अर्थ ये हुआ कि आपके घर के अंदर जितना भी टमाटर है, उसके उपरांत आपकी इस टमाटर वाली वनस्पति का भी संपूर्ण त्याग हो गया। आप कल्पना करें, कहाँ तो आपके घर में आई हुई टमाटर की वनस्पति, उदाहरण की बात चल रही है, 2 3 4 किलो हो सकता है, और कहाँ आपके इस 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर हजारों क्विंटल टन टमाटर उपलब्ध हो सकता है। दोनों को कंपेयर करें तो देखें किस प्रकार दिशा परिमाण हमारे द्वारा किया गया दिशा परिमाण के द्वारा कितना ज्यादा हमारा कर्म बंधन बढ़ रहा है। आपने असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन घटाकर आपने 3000 किलोमीटर रखा 7वें व्रत 6ठे व्रत के अंदर, और आज उस व्रत को हमने घटाते हुए 50 पे ले आए। हमने पहले ही बहुत ज्यादा मर्यादा कम कर ली। लेकिन मेरा प्रश्न है कि क्या इस 50 किलोमीटर की मर्यादा के अंदर भी इतनी ज्यादा सचित वस्तुएं उपलब्ध हैं? उन सभी वस्तुओं की अपेक्षा हमारा कर्म बंधन चालू रहता है। हम किस प्रकार और इससे बच सकते हैं? अगर इस प्रकार कर्म बंधन से बचने का भाव है तो चिंतन अवश्य कीजिएगा, उपाय अलग निकालना कि किस प्रकार से हम पुनः इसको और घटाकर हम कम कर्म बंधन से की सीमा में आ सकते हैं। प्रश्न हो सकता है कि कर्म बंधन कम करने पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं? क्यों मैंने आपको पिछली बार भी कर्म बंधन से बचने का उपाय बता की चर्चा की थी। एक्चुअली हमारा जो सब जीवों का जन्म मरण है, वो कर्म बंधन बढ़ने के कारण है, कर्म बंधन ज्यादा होने के कारण है। और जब तक हम कर्म बंधन से नहीं बचेंगे तो हम घटाएंगे कैसे? पहला है, सबसे पहले जितना हमारा कर्मों का स्टॉक आज वर्तमान में है, हम उसको आगे बढ़ने से रोकें, जिसको हम संवर कहते हैं। ये सबसे पहला पहला उपाय है। दूसरा उपाय आता है, जब हमने नया कर्म बंधन को रोकने का प्रयास किया, उसके बाद पुनः जो कर्म बंधन हमारे पास पहले से ही है, उसको और घटाने का हम लोग प्रयास करें। तो ये करने से क्या होगा? इस करने से क्या होगा? आपके जन्म मरण कम हो जाएंगे। आज संसार के अंदर जितने भी जीव परेशान हो रहे हैं, उसके लिए उसका मेन कारण है कर्म बंधन बढ़ना। कर्म बंधन बढ़ने के कारण हमारी जन्म मरण की श्रृंखला चालू रहती है। इस जन्म मरण की श्रृंखला चालू होने के कारण हमारा जन्म मरण चालू रहता है, और हम 84 लाख जीव योनि के अंदर जन्म मरण करते हुए भटकते रहते हैं। तो इसलिए पूरा सार 10वें व्रत का है कि हम अपना कर्म बंधन जीवन में कैसे घटाएं। तो हमारे जितने भी व्रत नियम प्रत्याख्यान है, इन सबका एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, अपने आत्मा को कर्म भार से हल्का करना, अपने आप को कर्म बंधन से बचाना। और उसके पश्चात निर्जरा के अलग अलग 12 प्रकार के तप जो भगवान ने बताए निर्जरा के, उसको अपनाकर अपनी आत्मा को कर्म भार से हल्के करते जाना, जन्म मरण से कम करते जाना, और अंतिम लक्ष्य मोक्ष को जल्दी प्राप्त करना। तो ये एक भूमिका है व्रत नियम की। तो यहाँ मैंने शुरुआत करने के लिए आपको दिशा परिमाण की इंपॉर्टेंस बताई कि दिशा परिमाण जब भी आप भरें, सोच समझ के भरें। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप चलना फिरना जाना आना बंद कर दें, लेकिन इस बात को समझें कि ये दिशा परिमाण कहाँ कहाँ इफेक्ट कर रहा है, किस किस प्रकार से मेरा कर्म बंधन बढ़ रहा है ये दिशा परिमाण के द्वारा। तो यहाँ मैंने सिंपल आपको दिशा परिमाण की इंपॉर्टेंस बताने का प्रयास किया, दिशा परिमाण कितना इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ किस प्रकार हमारा अन्य कर्म बंधन चालू है। हमारा 14 नियम का विषय प्रारंभ हुआ। इस 14 नियम के अंदर 14 में से एक दिशा परिमाण है और 13 इस दिशा परिमाण के सहभागी हैं। तो जैसे आपने दिशा परिमाण जितना भी कम करा, उसके बाद जो आपके 13 और नियम है, वो अपने आप सिने सिने धीरे धीरे करके उसमें उसका इफेक्ट के कारण कम होता जाएगा, जैसे मैंने आपको वनस्पति के उदाहरण के नाम से समझाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार जितनी भी वस्तुएं संसार में हैं, और अर्थात हमारे वर्तमान की अपेक्षा हमने जितना दिशा परिमाण आज किया है 14 नियम की अपेक्षा, तो हम दिशा परिमाण सोच समझ के करें, अपनी आवश्यकता के अनुसार करें।
अनर्थ दंड की क्रिया से बचने का प्रयास करें। जितना आपको जाना है, उसके आपको जहां भी आना जाना है, उसको सोच समझकर उसको दिशा परिमाण जितना आप करेंगे वो आपका हुआ अर्थदंड। इसके सिवाय उसके जितना भी आप ज्यादा रखेंगे वो सारा है अनर्थ दंड। तो इस अनर्थ दंड से बचते हुए हमने आठवें व्रत के माध्यम से भी अनर्थ दंड का पूरी स्वरूप समझा था। तो अननेसेसरी हम ज्यादा कर्म बंधन क्यों करें, अनर्थ दंड की क्रिया से अपने आप को कर्म, आत्मा को कर्म बंधन के भार से क्यों बढ़ाएं, ये हमारा स्वरूप समझने का है कि दिशा परिमाण हम लोग सीमित करें जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ आप समझ सकते हैं, जितना आप दिशा परिमाण कम रखेंगे उसके साथ साथ वहां पर जितने भी और हमारी 13 नियम है उसके अंदर भी आपकी सीमा अपने आप कम होने लगेगी दिशा परिमाण के कारण, जो आने वाले कर्म भार से। और इससे होगा क्या, इससे बेसिकली क्या है, आपकी इच्छाओं पर अंकुश लगने लगेगा। इच्छाओं पर अंकुश लगने का यहाँ पे कहेंगे क्या तात्पर्य है, इसको जैन दर्शन में 12 प्रकार के तप के अंदर 6 बाह्य तप में आता है इंद्रिय प्रतिशीलता। मैंने पहले भी कई बार चर्चा करी। इंद्रिय प्रतिशीलता का अर्थ है जब हम सोच समझकर इस प्रकार का चिंतन करते हैं कि नहीं, मुझे क्रिया घटानी है, मुझे कर्म बंधन बढ़ाना नहीं है, मुझे कर्म भार से हल्का होना है। जब इस प्रकार की ये चीजें होती हैं तब हम प्रत्येक नियम के अंदर अपने आप को संकुचित करते हैं, संक्षेप करते हैं, कर्म बंधन को कमी करने का प्रयास करते हैं। ये सभी क्रियाएं करने से क्या होता है कि हमारा कर्म बंधन तो कम होता ही है। होगा कैसे, कर्म बंधन कम होने का अर्थ है हमने अपनी 5 इंद्रियों के जो विषय विकार है, जो उससे होने वाली आसक्ति है, उसको घटाने का प्रयास किया। चाहे वो सुनने के प्रति श्रोतेंद्रिय हो, दिखने के प्रति चक्षु इंद्रिय हो, इसी पर घ्राण इंद्रिय, रस इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। आज गर्मी का मौसम प्रारंभ हो गया, आप कहेंगे पंखा भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, एसी भी चाहिए, ये सारे हमारे इंद्रिय प्रतिशीलता को प्रभावित करने वाले हैं। तो हम इस बात को चिंतन करें, हम जितनी जितनी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, उस प्रयास करने के कारण कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपका कर्म भार हल्का होता जाएगा और आपका तप होने के कारण कर्म की निर्जरा स्वयमेव अपने आप होती जाएगी। ये कारण है कि हम इसको प्रतिजोर क्यों देते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको अभी टमाटर का उदाहरण देके बताया था कि अगर आपकी 50 किलोमीटर का दिशा परिमाण आपने आज का रखा है, तो इस 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाला जितना भी टमाटर है वो सभी भयभीत है, उसे नहीं पता मैं आपका, और आप कब जाकर उसका उसकी उपयोग कर उसकी हिंसा कर देंगे। इस कारण अगर हम इन जब इस श्रृंखला के अंदर अपना कर्म भार हल्का करना चाहते हैं तो अपने आप ही अभय दान इन सभी जीवों को मिल जाता है। जितनी भी सचित्र वस्तुएं उपलब्ध हैं लोक के अंदर, हमने फिर 7वें व्रत में इसको और कम किया और वर्तमान में 14 नियम की मर्यादा के अंदर हमने अपना उपभोग उपभोग और कम करने का प्रयास किया, दिशा मर्यादा भी कम करी। इससे क्या हुआ, इन सबसे क्या हुआ कि एक तो जितनी भी सचित्र वस्तुएं हैं जो हम उपयोग में लाते और हमने उसका त्याग कर उन सभी जीवों को अभय दान दिया। किनको दिया, जितनी 5 प्रकार के स्थावर काय हैं और तिरस्कार, सबसे ज्यादा हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी 5 स्थावर काय के जीव हैं उसका उपभोग परिभोग हम लोग ज्यादा करते हैं और उसकी हिंसा को हिंसा मन में समझ ही नहीं पाते। अगर हम समझें तो हम और ज्यादा विवेक धारण कर और उससे ज्यादा कम करने का प्रयास कर सकते हैं। तो एक एक स्टेप को आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे किस प्रकार दिशा परिमाण सबसे ज्यादा प्रथम भूमिका निभा रहा है मेरी और आपकी, हम सबकी अपने जीवन में। तो 14 नियम के माध्यम से हम सबसे पहले दिशा परिमाण पर फोकस करें और इस बात को समझने का प्रयास करें। दिशा परिमाण बहुत इंपॉर्टेंट है और सिर्फ दिशा नहीं, इसके कारण से बाकी जितने भी हमारी गतिविधियां हैं, जितने भी उपभोग परिभोग की वस्तुएं मैंने 24 घंटे अर्थात अहोरात्रि के लिए 14 में भरी, उन सबका इस पर प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ने के कारण कर्म बंधन आता है और हमारी आत्मा कर्म भार से भारी होती है। तो इस प्रकार एक पॉइंट को आप चिंतन में रखेंगे तो बाकी विषय को समझने में आसानी होगी। तो पुनः जो हमारा विषय प्रारंभ हुआ था, हमने किया था 14 नियम में सचित का, उसको वापस प्रारंभ करता हूं। सिंपल आपको दिशा परिमाण की भूमिका बतानी थी, जो विषय बाद में बताना था, लेकिन सोचा आपको पहले बताऊं ताकि आप बाकी विषय को भी अच्छी तरह समझ सकें। इसलिए मैंने ये दिशा परिमाण की इंपॉर्टेंस बताने का प्रयास किया
किस प्रकार ये हमारे 14 नियम के अंदर बाकी 13 पर भी प्रभाव डालता है। ये अगर आपको समझ में आएगी तो आप देखेंगे किस किस प्रकार से इसकी भूमिका चलती है। इसको और एक उदाहरण दे के आपको समझाने का प्रयास करूंगा, फिर से चित्त का विषय प्रारंभ करेंगे। हम सभी कहीं ना कहीं मकान भवन बनाने के लिए चिंतन करते हैं, और अगर किसी मकान भवन बनाने की बातचीत शुरू होती है तो सबसे पहला प्रश्न आता है एरिया, प्लॉट, क्षेत्र, कहाँ पर ये भवन या मकान का निर्माण किया जाए। उसके बाद निर्माण कार्य के लिए बाकी चीजें प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर अपने जो दिशा परिमाण की मैंने उपयोगिता बताने का प्रयास किया, इसको ये समझें जिस प्रकार एक प्लॉट होता है 200 गज का, 100 गज का, जितना भी उसका एरिया हो सकता है, उस गज को उस जगह आप दिशा परिमाण समझ लें। अर्थ मेरा हुआ एक मकान भवन के लिए जो हमें क्षेत्र चाहिए, एरिया चाहिए, उसको मैंने उपमा दी दिशा परिमाण के साथ। और उस मकान भवन बनाने का जो आपने निश्चय किया, इसके बाद और आप एक्टिविटी करते हैं, आप कहेंगे नक्शा बनाना है और इसके बनाने के लिए और क्रियाएं हमें करनी है। वो सभी नक्शा बनवाना, क्रियाएं करना और इसके इंटीरियर करना, ये सभी चीजें को आप समझ लें 14 नियम के अंदर दिशा परिमाण को छोड़ जो 13 और हमारे नियम हैं, उन सबको इस मकान बनाने में जो भी चीज उपयोगी है उससे तुलना कर लें, उससे कंपैरिजन कर लें। इससे आपको एक समझ में आएगा जिस प्रकार एक मकान बनाने के लिए हमें एक क्षेत्र चाहिए, तो 14 नियम में उस वो हो गया क्षेत्र हमारा दिशा परिमाण। और उस दिशा प्रमाण करने के बाद उस दिशा प्रमाण के अंदर जो भी चीजें हम लोग उपयोग में लाएंगे, जिस प्रकार जो भी हमें आइटम यूज करनी पड़ेंगी उस मकान बनाने के लिए, वो हो गए हमारे शेष 13 नियम 14 नियम के अनुसार। इस प्रकार आप चिंतन कर सकते हैं किस प्रकार उपभोग प्रभोग की सभी वस्तुएं इसके अंदर कार्य करेंगी, ठीक है ना करके। और यहाँ दिशा परिमाण में एक बात आपको और ध्यान करनी है, वो है कि यहाँ चारों दिशा नहीं, छहों दिशा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 50 किलोमीटर रखी है दिशा परिमाण, तो वहां पर आपको समझना है कि चारों दिशा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो है ही, इसके साथ साथ ऊंची दिशा और नीची दिशा भी अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो बेसिकली ऊंची दिशा को बताने का मेन लक्ष्य है, बाकी आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल करते हैं कि आप किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं और वहां पर वो 20 फ्लोर की है, एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। आपका फ्लोर कोई भी हो सकता है, किसी भी फ्लोर का एग्जाम्पल देके आप आगे चल सकते हैं। मैं चलो एक 20 का रख लेता हूँ, 10th फ्लोर। अगर आपने 10th फ्लोर है और वो 20 फ्लोर का है, तो वहां आप कहेंगे कि मुझे अपने घर में तो रहना ही है, रहना है तो मुझे कम से कम 10वें फ्लोर की मर्यादा भी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक रखनी पड़ेगी। लेकिन एक बार जब आप घर में प्रवेश करते हैं, उस घर में प्रवेश करने के बाद आप बार बार नीचे ऊपर तो नहीं जाते हैं ना। तो जब भी आप घर में प्रवेश करते हैं, उसके बाद प्रवेश करने के बाद आप इसके अंदर 6 नंबर में अपने को ला सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके नीचे ग्राउंड से लेके 10वें फ्लोर, आपके फ्लोर से नीचे नीचे की जो भी है, उसका भी अपने आप में त्याग हो जाएगा। और उसके बाद जब 6 नंबर में आ गए, तो आपकी जो फ्लोर था 10th फ्लोर, इसके ऊपर के जो 10 फ्लोर और बचे हैं, उसका भी अपने आप में स्वमेव के अंदर त्याग हो जाएगा। तो यहाँ पर इस बात को समझना है। और जब भी आप ट्रेवल करें, जब भी आप रोड पर चलते हैं, तो रोड पर चलने पे आप देखेंगे, आप तो कहेंगे मैं तो रोड पर जमीन पर चल रहा हूं, लेकिन क्या आपने ऊंची मर्यादा का भी आपने त्याग करा? नहीं करा। कम से कम इस प्रकार समझ सकते हैं, जब भी आप रोड पर चलें, चाहे आप अपनी कार से चलें, चाहे बस से चलें, चाहे वो ट्रेन से चले, चाहे टू व्हीलर से चले, तो वहां पर चलते समय कह सकते हैं कि मेरी ऊंची दिशा का त्याग है और फ्लाईओवर का आगार है। इस प्रकार करके आप ऊंची दिशा से अपने आप का कर्म बंधन काट सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, कनेक्शन तोड़ सकते हैं। अननेसेसरी ऊंची दिशा कितनी है आप समझ सकते हैं। हम तिरछी लोक में रहते हैं और 7 राजू परमाणु ऊंचा लोक है। अगर आपने 7वें व्रत में या छठे व्रत में जहां दिशा प्रमाण किया, वहां आपने कितनी मर्यादा करी, आप उसके अनुसार देख सकते हैं। और उस दिशा मर्यादा के अनुसार आप समझ सकते हैं कम से कम उसकी तो आपको क्रिया लगी ही रही होगी। हमने बात की थी वहां पर अगर आपको फ्लाइट से ट्रेवल करना है तो वहां पर 14-15 हजार किलोमीटर की आपको मर्यादा हो सकती है, सॉरी 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर की मर्यादा हो सकती है। तो मैंने आपको 20 किलोमीटर की मर्यादा क्या रखने के लिए उसमें कहा था, अगर आपको फ्लाइट से ट्रेवल करना है तो ऊंची दिशा में आप 20 किलोमीटर की मर्यादा कर सकते हैं। तो उसकी अपेक्षा से आप समझें, अगर आज आपने
14 नियम के अंदर ऊंची दिशा कुछ और नहीं भरी, तो आपकी वो 20 किलोमीटर की ऊंची दिशा की मर्यादा चालू हो गई, चालू है, और उसकी हमारी की उपयोगिता नहीं है। उस दिशा में रहे हुए अगर आप 10th फ्लोर पर रहते हैं और अगर आपका 20 किलोमीटर 20 फ्लोर की वो बिल्डिंग है, तो जितनी भी वनस्पति, उदाहरण बता रहा हूँ समझाने के लिए, जितनी भी वनस्पति है, टमाटर का हमने एग्जांपल लिया, तो आपके फ्लोर का छोड़कर ऊंची दिशा में आपके उस बिल्डिंग का भी जो 10 फ्लोर है, वहां पर जितना भी टमाटर है वो भी आपका खुला हो गया, जो आपको जाना नहीं। इसके सिवाय जिस एरिया में आप रहते हैं, हो सकता है कोई और बिल्डिंग हो जो 20 30 50 फ्लोर की हो, आपका कोई रिलेटिव वहां रहता हो, वो भी आपकी खुली हो गई। तो इसलिए ऊंची दिशा की मर्यादा के अंदर भी बहुत सोच समझ के हमें रखना है, समझना है कि हमारा आज का क्या प्रोग्राम है। कम से कम सबसे सरल उपाय यह है कि आप अपना 14 नियम के भरते समय आप एक चौके का नियम लेते हैं, तो अपने आप ही इन सब चीजों से आप मोटी मोटी भाषा में बच जाते हैं। आप कहेंगे कि हमारे लिए संभव नहीं, कोई बात नहीं, आप 2 3 4 चौकी भी आप खोल सकते हैं, लेकिन उनका आपको नाम रखना पड़ेगा कि मुझे आज कहाँ जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप समझ लेना 20 किलोमीटर की मर्यादा ऊंची दिशा चालू है, और 20 किलोमीटर की ऊपर की मर्यादा में जितने भी फ्लोर बिल्डिंग आएंगी, वहां पर जितनी भी प्रकार की सचित वस्तुएं हैं जो आपकी खुली हैं, जो आपने खोल रखी हैं 7वें व्रत के अंदर, वो भी उसकी क्रिया आपको अपने आप लगनी प्रारंभ हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर मेरा विषय अभी आगे मैं इसको फिर बताऊंगा जब हम इसके आगे चर्चा करेंगे। सिंपल दिशा मर्यादा की, दिशा परिमाण की कितनी ज्यादा उपयोगिता है, इसको आपको टालना नहीं है, समझना है, और समझने के अनुसार ही इसको बढ़ना है। सिंपल ही दिशा परिमाण में यही मेरे आपको बताने का भाव थे, इसलिए मैंने इस विषय को आपको क्षितिज से पहले प्रारंभ किया ताकि आप इस प्रकार समझ सकें। इसी प्रकार नीचे की दिशा की मर्यादा भी इसी प्रकार होती है। आज ज्यादा ज्यादा आने जाने का काम नहीं पड़ता है, हमें आमतौर पर पार्किंग की अपेक्षा 2 3 4 मंजिल जानी पड़ सकती है, वो भी किसी किसी बिल्डिंग में होती है। तो यहाँ जब भी आप अपना दिशा परिमाण करें, सोच समझ के करें, और सोच समझने के साथ आप सोचें कि मेरा आज का क्या रूटीन है, मुझे आज कहाँ आना जाना है, उसके अनुसार ये सब चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार इस बात का चिंतन करें। अब हम वापस अपना पुराना विषय जो हमने प्रारंभ किया था सचित का, पहला पॉइंट आता है 14 नियम में सचित का, उसको द्वारा प्रारंभ करता हूं। मैंने आपको डिटेल थोड़ी सी बताई थी पिछली बार भी, उसको आज द्वारा रिवाइज करते हुए आगे चलते हैं। सचित के अंदर सिंपल अर्थ है जीव सहित। अब जीव सहित के अंदर आप क्या क्या आएगा, आपके वनस्पति काय की जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे इसके अंदर फल सब्जी आ गई, ड्राई फ्रूट्स आ गई, उसके बाद पृथ्वी काय की अपेक्षा भी जितना भी हमारा नमक है, सिंचित नमक है, वो सारा इसके अंदर सिंचित में आ जाता है। और इसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है अपकाय जीव। ठीक है ना? तो 5 प्रकार के जो हमारे स्थावर काय जीव है, पृथ्वी काय, अपकाय, तेयुकाय, वायुकाय, वनस्पति का, इसके अंदर वायुकाय पिक्चर में नहीं आता इस सिंचित की अपेक्षा से, और इसके अंदर तेयुकाय पिक्चर में नहीं आता सिंचित की अपेक्षा से। आप कहेंगे ऐसा क्यों, मैंने ये क्यों कहा? इसके पीछे कारण है कि यहाँ पर सिंचित का जो हमारा आशय है वो खाद्य पदार्थों की अपेक्षा से है, वो उस अपेक्षा से है जिन वस्तुओं को हमारे खान पीन में, उपभोग में वो वस्तुएं आएंगी, उस अपेक्षा से हम 14 नियम के अंदर सिंचित की वस्तुएं ग्रहण करते हैं। अगर आपने 2 4 5 10 जितने भी आपके अनुकूलता है, आगे आप समझेंगे तो उसके अनुसार आप मर्यादा कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कौन कौन सी वस्तुएं इसमें सिंचित में गिननी है। इसका अर्थ ये नहीं कि 5 पंखे हैं, 2 AC हैं, ये सिंचित में गिनना, ये अभिप्राय नहीं है। इसलिए मैंने बोला जो भी खाद्य सामग्री आपके उपभोग परिभोग में आती है, स्पेसिफिकली आपके खाने पीने में आती है, उसको ही आप सिंचित की अपेक्षा यहाँ पर समझें इस 14 नियम के अंदर। यहाँ बाकी जो चीजें हैं वो सारी अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग जगह आएंगी, लेकिन यहाँ पर जो भी आपने मर्यादा करनी है वो उस अपेक्षा से करनी है कि कौन सी सिंचित वस्तुएं हमारे घर के अंदर भोजन इत्यादि में या पानी पीने में या और चीजों में उपयोग में आती है, उसी को आप यहाँ सचित में गिनेंगे। ध्यान से ध्यान रखना, गलती नहीं करनी। आप जहाँ नहीं समझ में आया आप नोट कर सकते हैं, बाद में आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था आटा, बिना छना आटा, जो भी आपने गेहूं इत्यादि पिसवाने के बाद उसके आटे से रोटी बनाने की अपेक्षा आप करते हैं, तो वहां पर मैंने अपेक्षा बताई थी। अगर आप कहीं पर भी ये आटा पिसवाने के लिए गेहूं को बेचते हैं, कई बार कोई दाना हो सकता है वो बिना पिसा रह जाए, इस प्रकार की शंका या आशंका के कारण उस आटे को अगर आप एक बार छान लें, छानने के बाद वो सिंचित का पूर्ण रूपेण आपका त्याग गिना जा सकता है।
दूसरे साधु भगवान भी हमारे घर में पधारते हैं। तो अगर इस प्रकार का आटा है जो बिना चना है, तो वहां पर भी संकट के कारण से आप घर असूचता भी हो जाता है। इस प्रकार उसको ज्यादा कोई बाधा नहीं है, क्योंकि आज हम 10-20 किलो ही आटा अपने पास रखते हैं। तो दूसरे किसी कंटेनर में आप एक बार उसको चेक कर सकते हैं, फिर वापस आराम करने से तो जीवों की यातना अपने आप हो जाती है। दूसरी मैंने आपको बताया था, फ्रिज में रखी हुई सभी वस्तुएं, जो वस्तु फ्रिज में रखी हुई है वो सिंचित की गिनती में आ जाती है। अब इसके अंदर कई बार प्रश्न आ जाता है बहनों का कि आप दूध है, दही है या पनीर है, अब ये सिंचित तो नहीं है, तो फ्रिज में रखने पे हमने इसको सिंचित क्यों कहा? यहाँ पर वो वस्तु तो अपने आप में सिंचित नहीं है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार जब हम उस वस्तु को बाहर निकालेंगे और फ्रिज में रहने पर भी, क्योंकि पानी की तरलता उस फ्रीज के अंदर रहती है, उसके कारण से जो पानी की बूंदें हों या किसी प्रकार का भी हो, उस तरलता के कारण से हम उसको सिंचित के त्याग के अंदर बाधा समझते हैं। उसका सिंपल उपाय है, आप उस वस्तु को, चाहे वो दूध हो, चाहे दही हो, और चाहे आपका पनीर हो, इस प्रकार की कोई और वस्तु हो सकती है, कोई मिठाई हो सकती है, कोई रसमलाई हो सकती है, उस वस्तु को अगर आपका जिस दिन पूर्ण रूपेण सचित का त्याग है, तो ये प्रयास करें उस वस्तु को कुछ देर के लिए बाहर निकाल दें, फिर उसको आप अचित के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। वो दूध या दही, वो पनीर, वो मिठाई और रसमलाई, वो वस्तु सचित उस रूप से नहीं होती। यहाँ पे सिंपल उसका अर्थ, क्योंकि उस जिस कंटेनर में वो रखी है, तो बाहर गीली बूंदें होने के कारण उसको हम सचित में बाधा मानते हैं। इस कारण अगर आपको सचित का त्याग है, तो 20-25 मिनट के बाद आप उस वस्तु को उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है ना करके? अब इसके अंदर एक ध्यान करना, एक बात बताने लोग यह है कि जो भी हमारा, अगर कोई भी बहनें का सिंचित का त्याग है, वो दोवन पानी उपयोग में लेती हैं या वो अपना बॉयल पानी उपयोग में लेती हैं, उस कंडीशन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कंडीशन के अंदर वो पानी अगर आपने फ्रिज में रखा है, तो फ्रिज रख में रखने के बाद वो पानी सारा सिंचित बन जाता है, और निकालने के बाद, फ्रिज से निकालने के बाद भी वो पानी अचित नहीं होगा। इसको ध्यान करें, गलती ना करें। फ्रिज में रखने के बाद जो अचित पानी है वो सिंचित रूप में परिणत हो जाता है, और इसको उसके बाद आपको उसका सेवन आप अपने नियम के अनुसार नहीं कर सकते। इस बात का विवेक रखने का प्रयास करें। इसके साथ साथ अगर आपका सिंचित का त्याग है और आप दोवन पानी या बॉयल पानी का उपयोग करते हैं, तो अगर वो पानी आपको किसी भी बोतल में भरना हो, तो वो ध्यान करें वो बोतल पूर्ण रूपेण सूखी होनी चाहिए। किसी प्रकार की तरलता अगर है, तो वो आपका पानी भी दूषित हो सकता है, तो आपको सचेत जो आपने का दोष आपको उस पानी में लगेगा। इसलिए जहां पर भी जिन भी शावक शाविकाओं का सचित का त्याग है, चाहे वो एक दिन की अपेक्षा से हो, चाहे वो अपना अलग मर्यादा महीने साल का आजीवन हो सकता है, तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये छोटे छोटे विवेक का ध्यान करना है। और जितना जितना आप ध्यान ध्यान ना, अब मैं आपको यहाँ क्या बताएं जा रहा हूं, ध्यान करना छोटा सा पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जितना जितना नियम की आप विशुद्धि के साथ, जितना के साथ पालन करते हैं, आपकी पुण्यवानी बढ़ती है। और जहां जहां आपने किसी नियम का पालन बिगाड़ टालने की अपेक्षा से करा, ध्यान नहीं रखा, कई बार अचानक गलती हो जाए वो अलग अपेक्षा है, लेकिन जान बूझकर समय होते हुए जतना का पालन ना करना और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान ना रखने से, तो आपको जो फल मिलता है उस फल में कमी आ जाती है। आपकी जो निर्जरा होनी थी वो निर्जरा में कमी आ जाती है, और कई बार बेध्यानी करने के कारण आपका कर्म आश्रय भी बन जाता है। तो इस प्रकार अगर आपको पुण्यवानी बढ़ानी है, उस अपेक्षा से, लक्ष्य हमारा पुण्यवानी बढ़ाने का नहीं होता। हमारा लक्ष्य है, हमारा एकांत कर्म निर्जर का लक्ष्य है। लेकिन क्योंकि हम संसारी प्राणी हैं, और संसारी प्राणी होने के कारण अगर पुण्यवानी नहीं है, तो भी हमारा जीवन, हमारा जो मोक्ष का रास्ता है वो भी सुलभ नहीं होता। उसके लिए हमें पुण्यवानी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए पुण्यवानी आप बढ़ाने की अपेक्षा बताया आपको, यहाँ लक्ष्य पुण्यवानी बढ़ाने का नहीं, एकांत निर्जरा का ध्यान रखना। ये मत कहना मैंने आपको पुण्यवानी पर फोकस किया, मेरा फोकस निर्जरा का ही है। आप कहेंगे कैसे? जब हमने कोई भी नियम व्रत प्रत्याख्यान लिया, चाहे आपने शिक्षित का त्याग का नियम एक दिन के लिया, तो वहां पर भी आपने इंद्रिय प्रतिशलीनता तप के नाम से कर्म निर्जरा की। और जब आपका लक्ष्य कर्म निर्जरा का है, तो आपको उसमें पूरा ध्यान रखना है। जब मुझे एक किसी भी नियम में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको ऐसे बढ़ना है कि 100 नंबर मिले।
आपकी कर्म निर्जरा पूर्ण रूप से हो। और जब आपके विशुद्धि के भाव होते हैं ना, उसमें कई प्रकार से काम करता है। जब हम विशुद्धि के भाव रखते हैं किसी भी रूप के अंदर, चाहे व्रत प्रत्याख्यान के अंदर, वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, मैं पहले बार बार आपको रिपीट करता हूं, वो है संक्रमण। संक्रमण के कारण आपके जितना भी अशुभ कर्म का स्टॉक है वो शुभ कर्म में, सहजाति में परिवर्तित हो जाता है। किस कारण से? आपकी भाव विशुद्धि के कारण। तो आप विशुद्धि का समझें किस प्रकार की भाव विशुद्धि है। जितना भी भाव विशुद्धि है, अगर आपने सोचा कि बोतल में कोई बूंद हो सकती है पानी की, या उस बोतल में गीला पानी जैसा दिख रहा है, तो जब तक वो पूर्ण रूपेण सूखी ना हो तब तक आपने उसमें अपना धोवन पानी या बॉयल पानी नहीं रखना। ये भी भाव विशुद्धि है। ये भी संक्रमण के कारण से आपका जो अशुभ कर्मों का स्टॉक है उसको भी शुभ में परिवर्तित करने वाला है। आप देखें एक एक पॉइंट कहां कहां किस प्रकार से कार्य करता है। और आपकी भाव विशुद्धि के कारण से पुण्यवानी बढ़ रही है। तो ये सिर्फ पुण्यवानी ऐसे नहीं बढ़ती। आप जानते हैं पुण्यवानी बढ़ने के अंदर तीर्थंकर नाम को सबसे अहम भूमिका रखता है। तो आपकी पुण्यवानी बढ़ने से, आपकी विशुद्धि से, आपका कभी भी तीर्थंकर नाम कर्म का गोत्र का बंध तक हो सकता है। तो आप पुण्यवाणी की भी इंपॉर्टेंस समझे किस प्रकार ये कार्य करता है। तो यहां पर मैंने आपको सहज रूप से कई पॉइंट बताने का प्रयास किया, एक एक पॉइंट की यत्ना और भाव विशुद्धि से करते हुए किस किस प्रकार से ये कार्य करता है, ये मैंने आपको इसके साथ साथ बताने का प्रयास किया। इसके साथ साथ आइसक्रीम या जितनी भी कोई बर्फ की कोई चीज है, जब तक वो बर्फ रहती है तो उसको हमें सचित ही समझना है। ठीक है ना? आप कहेंगे इसका क्या उपाय है? आइसक्रीम अगर आपने फ्रिज से बाहर निकाली और वो आइसक्रीम अगर पूरी रूप से वो एक दूध की तरह परिवर्तित हो गई, तो वो आप सचित नहीं, अचित के रूप में आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अब उसका स्वरूप आइसक्रीम वाला नहीं रहा, वो एक ठंडे दूध की तरह उसका स्वरूप हो गया। क्योंकि जब तक वो आइसक्रीम पिघलेगी तब तक आधा घंटा पौना घंटा हो सकता है, तब तक उसकी जो तरलता थी पानी की चारों तरफ की, वो भी बेसिकली हट जाएगी। उस अपेक्षा से आप इसको उस रूप से ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसी भी चीज के अंदर, सपोज आपकी दही है या कोई और चीज है, उसमें आपने गर्मी के मौसम में एक दो क्यूब आपने बर्फ की डाल दी, तो डालने के बाद जब तक वो बर्फ घुलती नहीं है तब तक वो दही जो अचित थी वो भी सचित रहेगी। ध्यान रखना। तो जब तक जो बर्फ अगर डालते हैं और मिश्रण हो गया उसका दही के साथ, मिश्रण होने के कारण वो पानी, आप कहेंगे कि जो पानी है बर्फ का वो तो सचित होता है, लेकिन क्योंकि वो दही के साथ मिश्रण हो गया तो अब वो सचित की अपेक्षा नहीं रही, अब वो अचित हो जाएगा। लेकिन वो बर्फ पूर्ण रूपेण से घुल जानी चाहिए। अगर छोटा भी कण कण उन पे बिना घुला है तो उसको हम अचित नहीं कहेंगे। इसको ध्यान करना है, बहुत गहनता है। पहली बात तो, अगर आप यहाँ पर कहें नहीं मुझे ठंडी की दही की आवश्यकता नहीं है, मुझे ठंडे दूध की आवश्यकता नहीं है, तो जैसा है वैसे ही अच्छा है। अगर ऐसा चिंतन आता है तो अपने आप में स्वयं के अंदर आपका इंद्रिय प्रतिशीलता तब चालू हो गया और आपकी निर्जरा चालू हो गई। सिंपल, आपके एक छोटी सी अपनी आसक्ति, रस इंद्रिय पर आसक्ति को घटाया और वो घटने पर अपने आप पुण्यवानी भी बढ़ाएगी और कर्म निर्जरा भी कराने वाली बन जाएगी। तो छोटे छोटे पॉइंट के माध्यम से आप समझ सकते हैं किस किस प्रकार से हम लोग ध्यान कर कर अपने नियम को भी बचा सकते हैं, नियम में लगने वाले दोष से भी बच सकते हैं, और अपने आप पुण्यवानी को बढ़ा सकते हैं, और अपने आप इंद्रिय प्रतिहीनता तप के माध्यम से अपना कर्म की निर्जरा भी कर सकते हैं। ठीक है? इसी प्रकार कोल्ड ड्रिंक इत्यादि भी जो है, वहीं पर कई बार बच्चे भी घर में आजकल कोल्ड ड्रिंक को फ्रीजर में रख देते हैं, फ्रिज में नहीं फ्रीजर में रख देते हैं कि और ज्यादा ठंडी हो जाएगी। तो वो ठंडी क्या होगी, उसके अंदर बर्फ जम जाती है, वो कोल्ड ड्रिंक लिक्विड रहती नहीं, फिर उसको बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार समझें, पहली बात तो ये सारे पेय पदार्थ हमारे लिए भोगने नहीं होते, हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर किसी की मर्यादा है, आसक्ति है, उसे घटाने का प्रयास कर सकते हैं। और ये ध्यान करें, कोई भी कोल्ड ड्रिंक अगर फ्रिज से एकदम निकाल कर आप इसको पीते हैं, सेवन करते हैं, तो वो सचित में गिनने का प्रयास करें। ठीक है ना? अगर वो कोल्ड ड्रिंक निकाल के बाहर की है, आधा घंटे के बाद अगर आप उसको सेवन करते हैं तो उसको आप अचित के रूप से गिन सकते हैं। ठीक है ना? करके इसी प्रकार जितनी भी फल सब्जियां हैं, इसका भी हमने चिंतन किया था, चर्चा की थी। जितने भी हमारी वनस्पति हैं ये सभी सिंचित होती हैं। ठीक है ना? उसको सिंचित में ही गिनना है। और जब हम इसका भोजन बनाने, सब्जी बनाने की अपेक्षा से भोजन में उपयोग करते हैं, हम इसका छिलका सवारते हैं और जो भी करते हैं, वहां पर ध्यान करें। आप उस समय एक चिंतन लेके आए कि बेसिकली मुझे
गृहस्थ जीवन में रहते हुए और मेरा दायित्व है भोजन तैयार करना, मुझे इस वनस्पति को, जो सिंचित वनस्पति है, बीज सहित है, और कच्ची वनस्पति तो सिंचित ही रहती है, आप उसके बीज पे निकाल दें तो भी वो सिंचित ही रहती है। एक एक क्योंकि कारण पूछेंगे, कितनी भी वनस्पति है, क्योंकि उसके अंदर गीलापन होता है। आप वो अगर आप इसको के जूस निकालते हैं तो पानी भी निकलता है। तो जब तक वो कोई वनस्पति पूर्ण रूप से सूख ना जाए, उसके सभी बीज निकल ना जाए, तब तक वो सिंचित ही होती है। ठीक है ना। राजस्थान में काफी वनस्पति सूखी बाजार में बिकती हैं। वहां पर बेसिकली अगर आपको वनस्पति के रूप में सब्जी बनानी है तो बात निराली है, अन्यथा किसी भी सब्जी के अंदर अगर कोई बीज है तो वो सिंचित ही हो जाता है। इसको ध्यान करें। दोबारा बता देता हूं, उदाहरण के लिए राजस्थान में जोधपुर में भिंडी मिलती है, सूखी भिंडी मिलती है। उस भिंडी के अंदर बीज होते हैं, तो अगर आप उसको सूखी भिंडी देखेंगे तो बीज मिलेंगे आपको। लेकिन अगर किसी भी शावक शाविका का त्याग है, वनस्पति का सिंचित का त्याग है, तो उस कारण से अगर वो सूखी वनस्पति कोई आइटम बनती है, वो अब वनस्पति पर्याय में नहीं गिनी जाती। सूखी वनस्पति वनस्पति की गिनती में नहीं आती, क्योंकि वो पूर्ण रूपेण सूख चुकी है, लेकिन उसके जो बीज हैं वो सिंचित है। तो यहाँ इन चीजों को मैंने कई पॉइंट आपको साथ साथ बता दिए। ध्यान करें, मेरा पॉइंट बताने का सिर्फ सचेत का था, लेकिन कई चीजें जुड़ी हुई हैं, उसको ध्यान से समझ सकते हैं। दोबारा फिर बताता हूं, जो वनस्पति हरी वनस्पति हमारे बाजार में मिलती है वो वनस्पति सचित है। अगर आप कहें कि आप किसी रूप से आपने भिंडी है, उदाहरण के लिए आपने भिंडी के सारे बीज मैंने निकाल दिए, तो भी वो सिंचित है, क्योंकि हरी होने के कारण, हरा का अर्थ रंग नहीं है, हर का मतलब है कि उसमें तरलता है, उसके एक एक कोने में तरलता है, और जब तक तरलता रहती है उस वनस्पति के अंदर असंख्यात जीव बता दिए गए। ये मत कहना कि उसके अंदर मात्र जितने बीज हैं उतने बीज जीव हैं। बीज और जीव का कंसेप्ट सूखने के बाद बनता है। जैसे मैंने बोला, जोधपुर के अंदर भिंडी है और भी वनस्पति वहां मिलती है। अभी मैंने एग्जांपल आपको भिंडी का समझाने के लिए लिया। अगर आपने एक जोधपुर से सूखी हुई भिंडी मंगाई और एक भिंडी आपने हरी वनस्पति आपने ठेली से ली, एक वो ली, दोनों के अंदर कितना बड़ा अंतर है। जो सूखी वनस्पति आपने जोधपुर से भिंडी वाली मंगाई, उसके अंदर जितने बीज होंगे उतने जीव समझना, और जो हरी भिंडी आपने बाहर ठेली से खरीदी उसके अंदर असंख्यात जीव हैं। समझ में आ गई बात। तो यहां पर अलग अलग अपेक्षा से समझना। सिर्फ यहां पर सिंचित का अर्थ यही था कि जिस प्रकार आप कहेंगे ये तो हमारे उपयोग में नहीं आती, कौन कौन सी हरी वनस्पति आपके उपयोग में आती है और सिंचित रूप में आती है, उसमें सबसे पहला नंबर आएगा सैलेड के रूप में। जितनी आप वनस्पति यूज करते हैं, चाहे वो बेसिकली आपकी खीरा टमाटर टिंड खीरा हो, ककड़ी हो, टमाटर हो, और कई बार कैबेज इत्यादि अब यूज करते हैं। कई बार और भी वनस्पति बहनें यूज करती हैं, कई बार आप ओनियन यूज करते हैं, कोई भी हो सकती है। ये सारी आपने अगर आप उपयोग करते हैं तो आपको सिंचित में गिननी है, आपको सिंचित की मर्यादा में करना है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है मेरा, वो बताने का है कि वनस्पति किस किस प्रकार से आपको मर्यादा करने के लिए काउंट करनी है, गिननी है, वो मैंने आपको बताया। सबसे ज्यादा आप समझ सकते हैं, और कि जो भी आपकी सैलेड के रूप में, सूखी आपके रूप में आपको उपयोग करनी है, वो सारी इसी प्रकार से गिनना है। कई प्रकार, कहीं किसको डायबिटीज वगैरह होती है, और कई बार वो आपको अलग अलग रूप में बता सकते हैं कि आपको ये चीज सेवन करनी है, तो वो भी आपको यहाँ समझ सकते हैं। किसी भी वनस्पति का अगर उसका जूस निकल गया, छन गया, छनने के बाद उसको 25 मिनट के लगभग बाद आप उसको अचित में गिन सकते हैं, लेकिन वनस्पति की मर्यादा में वे सभी गिनी जाती हैं। तो यहाँ पर दो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, साथ ध्यान रखना, सचित भी बता रहा हूँ और वनस्पति भी बता रहा हूँ। अगर 5 वनस्पति का मिश्रण कर आपने जूस निकाला है, वो चाहे वनस्पति कच्ची हो या पकी हुई हो, पकी हुई मीन्स कि फलों का जूस समझ सकते हैं, कच्ची वनस्पति मीन्स आपने जैसे सर्दियों के अंदर कई बार टमाटर का और ये गाजर इत्यादि का जूस बनता है, और जो भी घरों में बनता है उस अपेक्षा से आप समझ सकते हैं। तो वहां पर वनस्पति द्रव्य तो एक होता है, लेकिन वनस्पति आपको जितनी भी आपने, चाहे आपने उसमें टमाटर डाला, चाहे आपने इसके अंदर गाजर डाली, चाहे आप इसके अंदर आप नींबू यूज करा, या और जो भी कोई चीज आपकी हो सकती है, वे सभी आपको वनस्पति की मर्यादा में गिननी है। और साथ साथ सचित की अपेक्षा, अगर उनका जूस निकला है, छना हुआ है, तो 25 मिनट के लगभग बाद उसको अचित की अपेक्षा आप गिन सकते हैं। द्रव्य एक होता है, लेकिन
वनस्पति सभी को अलग अलग काउंट करनी होती है। तो यहाँ हमारा विषय सचित का चल रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ किस किस रूप में, अगर जूस की फॉर्म में नहीं है, अलग अलग वनस्पति आपने संवारी है अपने सेवन करने के लिए, बिना पकी है और कच्ची वनस्पति थी, तो उन सबको आपको सचित में गिनना है। ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने पिछली बार आपको बताया था, फल की अपेक्षा छिलका उतरा हुआ हो, बीज रहित हो, तो कुछ फल को अचित की अपेक्षा से गिना जाता है। यहाँ पर भी संप्रदाय की अपनी अलग मान्यता है, उस अपेक्षा से कई बार भिन्नता चिंतन में आ सकता है, वो बात निराली। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था, आमतौर पर सभी संप्रदायों की अपेक्षा से एक एकांत आम का फल है जो गुठली रहित हो, छिलका उतरा हुआ हो, पका हुआ हो, गूदा निकला हुआ हो, तो उस प्रकार उसको अचित में गिना जाता है। ये कॉमन मर्यादा है जिसको कि सभी संप्रदाय एकांत रूप से उसमें समझती हैं और मानती हैं। दूसरी मान्यताओं में भिन्नता हो सकती है। इसको एक बात और समझना, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जहां पर उसको हम चिंतन करें तो समझ सकते हैं कि त्रिकाल सत्य क्या है। त्रिकाल सत्य में कोई बाधा नहीं आती, वो सभी संप्रदाय एक ही रूप से समझ सकते हैं। लेकिन काफी बार मान्यता अंतर आ जाती है परंपरा के कारण। जो हम संप्रदाय का नाम लेते हैं उसको आगम की भाषा में या साहित्य के भाषा में नाम देते हैं परंपरा। तो कभी भी आप किसी साधु संतों से कोई चर्चा करें जो भी आपके क्षेत्र में हो, तो वहां पर इस प्रकार के बताते हैं कि हमारे गज की, हमारे हमारे संप्रदाय की इस प्रकार की परंपरा है। तो परंपरा के अंदर आप समझ सकते हैं वो उनकी स्वयं की मान्यता है, दूसरे की मान्यता में भिन्नता हो सकती है। तो इसलिए आप जिस भी संप्रदाय साधु संतों को फॉलो करते हैं, मानते हैं, उस अपेक्षा से आप चाहें तो उनकी मान्यता को माने करें, इसमें कोई बात, कोई मेरा अपना स्वयं मत नहीं है। मैंने आपको अलग अलग स्वरूप बताया। आम का फल छिलका रहित, पका हुआ, गुठली रहित, जो उसका गूदा है उसको सभी संप्रदाय एकांत रूप से अचित मान लेते। ठीक है ना। बाकी फल में अलग अलग मानता है। दूसरी मानता होती है कि जो मैंने आपको चार फल का उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया था कि एप्पल, सेब अगर छिलका रहित है, बीज रहित है, एक मैंने आपको बताया पपीता, एक मैंने आपको बताया खरबूजा। तो ये उत्तर भारत में इस प्रकार की प्ररूपना मैंने आचार्यों से, गुरुओं से चर्चा करके समझ कर समझी। तो इस प्रकार ये चार फल उस परंपरा के रूप से चलते हैं। केले की मर्यादा भी अलग अलग रूप से चलती है, वो आप अपने रूप से समझ सकते हैं। लेकिन जहां पर इस प्रकार की भिन्नता हो तो वहां त्याग करना बेहतर है सचित की अपेक्षा से। आपको सेवन करना कोई बाधा नहीं है, लेकिन अगर आपका सचित का त्याग हो तो वहां पर इस बात को आपको ध्यान रखना है कि वहां पर आपको जो जिस भी आपके गुरु के आपकी आप फॉलो करते हैं, जिस संप्रदाय को आप फॉलो करते हैं, उसके अनुसार आप उसकी प्ररूपणा लेकर समझ सकते हैं। मेरा इसमें कोई मत नहीं, मैंने आपको संपूर्ण रूप से समझाने का प्रयास किया कि धारणा अलग अलग प्रकार से है। आम का फल में कोई भिन्नता नहीं है, पके हुए आम के अंदर सबकी एक ही प्ररूपणा है। तो जहां पर भी शंका हो आप उसका त्याग करने का आगम में निर्देश होता है। आचार्य भगवंत भी इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, जहां पे कोई मिश्र अवस्था हो या कहीं पर दो पॉइंट हो, तो वहां पर आप अपने स्वयं का विवेक, अपनी स्वयं की आसक्ति, इसके अनुसार पालन कर सकते हैं। और कहीं पर भी अगर आपने चार छह फल की बात करी है तो वहां पर मेरा सिंपल एक प्रार्थना है कि ऐसे केस के अंदर आप ये इस प्रकार चिंतन कर सकते हैं कि आप एक दिन में एक से ज्यादा फल ग्रहण नहीं करेंगे। इस प्रकार से भी आप अपना नियम ले सकते हैं। इस प्रकार भी जीवों पर अभेदान भी मिल जाता है, आसक्ति भी घट जाती है, और स्वयं के अंदर अपने आप इंद्रिय प्रतिशीलता तब भी सहज में पालन हो जाता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं, मैंने आपको वनस्पति के रूप में इसको फल वनस्पति की जो मैं आपको बताने का प्रयास किया है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो छिलका रहित, बीज सहित है, तो आप काफी जगह हम इसको अचित में चीजें को गिन लेते हैं। ठीक है ना। अचार मुरब्बा मैंने आपको बताया था, 15 दिन पुराना, आमतौर पर अचित की भाषा में गिना जाता है। यहाँ पर भी कई बार कोई 8 दिन को 10 दिन मान लेता है, लेकिन बेसिकली पहली बात तो अचार मुरब्बा आप कम से कम सेवन करें, और फिर भी करना है तो आप अगर 15 दिन की मर्यादा करते हैं तो तब थोड़ा सेफ हो जाता है, कि क्योंकि इसमें नमक डलने के कारण से जो भी वनस्पति हम उपयोग में लेते हैं जिसका ये अचार मुरब्बा बनता है, तो वहां पर नमक मिलने के कारण से और समय सीमा हो जाने के कारण से इसको हम 15 दिन बाद सामान्यतया अचित में गिन लेते हैं।
भुट्टे का मैंने आपको उदाहरण दिया था। भुट्टा जो बेसिकली बॉयल किया हुआ है वो तो उचित रूप से आप ग्रहण कर सकते हैं, और लेकिन जो सेका हुआ भुट्टा है, अगर आपको सिचित का त्याग है तो वहां पर मिश्र होने की संभावना के कारण इसका इसको त्याग करना बेहतर है। नमक में जो आपका हमारा पृथ्वी काय का जीव है, वहां पर मैंने आपको बताया था, काले नमक को छोड़कर शेष जितने भी नमक है उनको सबको सिचित माना जाता है। और मैंने पिछली बार आपको एक और बात बताई थी, पृथ्वी काय के रूप में एक एक खासियत है, एक भिन्नता है, वो पिसने पात या पीसने के बाद भी, टुकड़ा होने के बाद भी वो अचित नहीं होता है। जो हमारी वनस्पति काय के जीव हैं, चाहे वो आपकी काली मिर्च हो, चाहे आपका जीरा हो, चाहे और जितने भी और चीजें होती हैं, वो पीसने के बाद अचित बन जाती हैं चूरा होने के बाद, क्योंकि वो द्वारे उगने योग्य नहीं रहती। लेकिन जो हमारा नमक है, तो क्योंकि ये हमारा पृथ्वी काय का पिंड है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसके बाद भी एक छोटे से दाने में भी ज्ञानियों ने असंख्यात जीव पृथ्वी काय के बता दिए। हमारे में क्षमता नहीं कि हम उसको जांच सकें, समझ सकें, लेकिन केवल ज्ञानियों के कथन को मानने होता है। ये सिद्धांत की मां बात होती है। अब मैंने बताया था ना, सिद्धांत और परंपरा। तो जो नमक है, पृथ्वी काय का जीव होने के कारण पीसने के बाद भी, पीसने के बाद भी जो सिद्धांत है वो यह है, ये सचित ही रहता है। और इसमें असंख्यात जीव छोटे से छोटे दाने में केवल ज्ञानों ने बता दिए गए। इसलिए काले नमक को छोड़कर अगर आपको सूखा नमक उपयोग में लाना हो या ऊपर से डालना हो, तो वहां पर इसको सचित के रूप में गिनना, समझना। तो आपकी जो त्याग हो, आप उसके अनुसार अपना विवेक रख सकते हैं कि आपको ग्रहण करना या नहीं ग्रहण करना। ठीक है ना। कई बार व्हाइट नमक जो भी हम लोग यूज करते हैं पैकेट वाला हो सकता है। तो अगर कई बार कुछ परंपरा ऐसी है कि आप इसको तवे पर 10-20 ग्राम आपने इसको थोड़ा सेक लिया और एक डिब्बे में बंद कर लिया, तो वो अचित हो गया। इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन इसकी मेरी प्ररूपना नहीं है, इसकी मेरी प्रभावना नहीं है। तो इसलिए आप अपने अनुसार, अपने विवेक अनुसार जैसा आपका उपयोग हो आप कर सकते हैं। काला नमक मैंने आपको बताया था, जो इसका एक बनने का तरीका है, इसकी कोई शिला नहीं होती। ये एक प्रक्रिया है जिसमें समुद्री नमक और इसके हमारे क्या कहते हैं, बादाम के छिलके का मिश्रण कर कर ये बनाया जाता है। और इस रूप में जो एक बड़ा डला पत्थर मार्केट में मिलता है, वो उसी का एक छोटा टूटा हुआ पीस होता है। इसलिए हमने काले नमक को अचित में गिना, शेष सभी नमक को हमने सिचित में गिना। उसके बाद नंबर ड्राई फ्रूट का आता है। ड्राई फ्रूट भी वनस्पति काय का में ही गिना जाता है, वनस्पति काय है, लेकिन इसके अंदर कुछ अचित है, कुछ सचित है। उदाहरण के लिए जो काजू हम लोग अपने ड्राई फ्रूट के नून के बॉक्स में यूज करते हैं, उसको अचित माना जाता है। रोस्टेड पिस्ता नमक वाला क्योंकि सिक गया, उसको भी अचित माना जाता है। बादाम की गिरी, जैसे हम लोग साबुत बादाम होता है, गिरी निकलती है, वो गिरी को सिचित माना जाता है। अगर वो रोस्ट नहीं हुई है या फ्राई नहीं हुई है, तो उसको हमें सिचित में ही गिनना है। लेकिन अगर उसके दो टुकड़े हो जाएं और ऊपर की गुंडी भी अलग हो, तो उससे आप अचित मान सकते हैं, क्योंकि अब वो उगने योग्य नहीं रहा। इसके साथ साथ जो आपके क्या कहते हैं, मूंगफली की गिरी है, उसमें भी इसी प्रकार का पैटर्न चलता है। पिछली बार बहन ने पूछा था, मूंगफली गिरी अगर आपको रात को भिगो दी तो हमें क्या माना। मूंगफली की गिरी अगर आपने रात को भिगोई है, तो सुबह बेसिकली अगर उसके दो टुकड़े हो जाएं, तो उसे आप अचित मानकर सेवन कर सकते हैं। साबुत मूंगफली आपको ऐसे आप गिनेंगे, तो उसको आपने, अगर वो फ्राइड नहीं है, अगर रोस्टेड नहीं है, तो उसको हमें सचित में गिनना, अन्यथा उसको अचित में गिनना। इस प्रकार समझ सकते हैं। ठीक है। मेन कंसेप्ट है कि वो भी मैंने आपको ये बताया किस रूप से, जो कच्ची मूंगफली है उसके लिए धारणा है। जो कच्ची मूंगफली मार्केट में मिलती है, कई बार आपने देखा होगा, कई बार कच्ची मूंगफली पूरी भी मार्केट में मिलती है, कई बार इसे गिरी भी मिलती है। तो बेसिकली जब तक ये किसी भी भड़बूजे में या आपके या घर में किसी प्रकार रोस्ट नहीं हो, तो आप इसे सिंचित में गिनना। और इसके बाद जो भी आज मार्केट में हम लोग मूंगफली सर्दी में खाते हैं रूटीन में, वो क्योंकि रोस्ट की भी आती है, वो भड़बूजे में भुनी भी आती है, तो इसलिए उसको हम लोग अचित मानते हैं। तो उसके दो टुकड़े होने की अनिवार्य नहीं है। कच्ची मूंगफली के दो टुकड़े जब तक ना हो जाएं, तब तक आप उसको सिंचित में गिनने की बात है। अखरोट की गिरी जो अंदर से निकलती है, उसको अचित ही माना गया है। खरबूजे की गिरी मैंने आपको बताया था, आज गर्मी का मौसम में खरबूजे आते हैं, जो उस खरबूजे के फल के अंदर जो बीज होते हैं, उसको हम खरबूजे की गिरी बोलते हैं। लेकिन वो गिरी कौन सी होती है, उसके अंदर छिलके निकलने के बाद,
उसको बेसिकली पहले बहनें क्या करती हैं, उसको कई बार थोड़ा धो लेती हैं, फिर सुखाने के बाद उसको छील कर उसकी गिरी को हम लोग सेवन करते हैं। जो उसके अंदर की गिरी है वो अचित है, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन विवेक ये रखना है कि अगर हमारे छीलने में अगर एक भी बिना छिना दाना आ गया तो वहां पर आपको सचित का दोष लग जाएगा। तो इस बात का विवेक रखना है। कई बार मार्केट के अंदर या घरों में भी जो बहनें नमकीन बनाती हैं वहां पर भी इस गिरी का उपयोग होता है। तो वहां पर अगर बाजार में बनी हुई हो चाहे आपके घर में बनी हुई हो, अगर वो प्रॉपर रोस्ट हो गई या फ्राइड हो गई तो वहां पर उसके मतलब बीज जो है अगर वो बिना छिली भी रह गई तो भी भुनने के कारण वो अचित हो गया, वहां बाधा नहीं है। लेकिन रूखी खाने में बाधा है, तो इसका आप थोड़ा विवेक रखें, उसके बाद सेवन करें, अन्यथा आपको सिचित का दोष लग सकता है। इसके बाद जो खुबानी आती है जिसके अंदर गुठली होती है, तो अगर ड्राई फ्रूट के फॉर्म में भी इसको यूज किया जाता है उसको आपको सचित में गिनना, क्योंकि उसके अंदर बीज है। अगर आप कहें कि उसको हमने लिया, दो टुकड़े करके उसके अंदर का बीज निकाल दिया, तो बीज निकालने के कुछ कुछ समय बाद, कुछ मिनट के बाद उसको आप अचित में गिनकर सेवन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तिलकोजी में भी वही बात है, छिलके सहित है वो सिचित है। जैसे आपने उसको उसको छील कर उसकी गिरी खाई उसको अचित मानना, और बिना छिला तिलकोजे को आपने सिचित में गिना। उसी वही बात आगे खजूर में आती है। खजूर के अंदर भी बीज होता है, और बीज के अंदर एजिडिस ये नहीं समझना कि बीज है, मैंने पूरा खजूर मुंह में रख लिया और उसका ऊपर का हिस्सा खा लिया और मैं गुठली को नीचे फेंक दूंगा, ये कार्य नहीं करना। ये सारी बातें मैं बता रहा हूं। अगर आपका जिस दिन सचित का त्याग है तो वहां पर आपको किस प्रकार का जीवन बनाना। अगर आप कहीं मरी तो मान्यता मर्यादा है, 5-10 मैंने गिने हुए हैं, फिर आप अपने अनुसार जैसे चाहे सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर सचित का त्याग है तो बीज सहित खजूर को मुंह में नहीं रखना। तो ये मत समझना कि बीज तो हम खाते नहीं, बीज तो अपने आप बाहर निकल जाएगा, नहीं। अगर आपको खजूर का उपयोग करना है और सचित का त्याग है, पहले आप उसका बीज निकाल कर अलग कर दें, उसके कुछ मिनट के बाद सेवन कर सकते हैं। कच्चा पानी जितना भी हमारे घर में होता है, चाहे वो पीने में आए, चाहे हमारी भोजन बनाने में आए, चाहे हमारे स्नान करने में आए, हाथ धोने में आए, वो सारा पानी सिंचित होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, हमारा विषय है खाने पीने की अपेक्षा। तो यहाँ पर अगर आपने स्नान किया तो वो कच्चा पानी का आपकी मर्यादा यहाँ पर इस सचित की अपेक्षा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पीने की अपेक्षा है। अगर आप कहें मैं दोवन पानी पीता हूँ, पीती हूँ, और या मैं बॉयल पानी पीता हूँ या पीती हूँ शाबिका शाबक होने के नाते, और बाकी मैं स्नान कच्चे पानी में करती हूँ, कोई बाधा नहीं है। तो आप अपनी सिचित की मर्यादा में स्नान करने वाला, हाथ धोने वाला कच्चे पानी को आपको गिनने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सिर्फ सेवन करने की अर्थात मुंह में उसको पीने की अपेक्षा से ही पॉइंट है, इसको यहाँ ध्यान करना है, ठीक है ना। उबला पानी के अंदर हमें ध्यान करना है, कच्चे पानी की तो कच्चा पानी है ही, सिंचित पानी है, जन्म मरण चालू है। मैंने पहले बताया था कि हम आप कहेंगे कि कच्चा पानी और पक्का पानी क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है, पानी अपकाय का जीव है। जितना भी पानी हमारे नलों में आए, नीचे हैंडपंप में आए, जितना भी नदी तालाब का पानी है, ये सारा कच्चा पानी है, अर्थात सचित पानी है। उसकी एक बूंद के अंदर, अंतर मुहूर्त के अंदर 12,824 बार जन्म मरण जीवों का चलता रहता है। इस कारण से इन जीवों के जो घात होती है, जो पापक्रम बनता है, इसके कारण से हमें यत्न रखने का विवेक बताया गया है, चाहे उस पानी को हम कहीं भी उपयोग करें। लेकिन यहाँ पर जो सचित में आपने 14 नियम में भरना है, यहाँ पर हमारा पॉइंट यह है कि हमें सचित में मर्यादा कितनी रखनी। अगर आपने कच्चा पानी एज इट इज आप पीते हैं, फ्रिज में निकाल कर पीते हैं, या नॉर्मल पानी की बोतल मार्केट में आते वो पीते हैं, तो उन सब पानी वो आपको सचित में गिनना। जिस दिन आपका चितित का त्याग है तो वो पानी आपको उपयोग नहीं करना। आप बॉयल पानी पी सकते हैं या आप धोवन पानी पी सकते हैं। यहाँ पर यह बताने का आवश्यक है कि जो हम चाहे धोवन पानी हो और चाहे हमारा बॉयल पानी हो, इसकी मर्यादा होती है। उस काल मर्यादा के बाद ये पानी पुनः कच्चा पानी अर्थात सचित पानी बन जाता है। तो बेसिकली काल मर्यादा में क्या होता है आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। 3 प्रकार की काल मर्यादा बॉयल पानी की होती है हमारे काल के अनुसार। एक काल हमारा होता है चातुर्मास का। चातुर्मास काल के अंदर इस पानी की जो हम बॉयल पानी करते हैं, इसकी काल मर्यादा 3 पहर की होती है, लगभग 9 घंटे आप समझ सकते हैं, 3 घंटे की अपेक्षा से। वरना तो आपको डिवाइड करना होता है, जो मर्यादा होती है सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त के बीच में जितना काल होता है, वो काल 4 पहर का होता है। उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 पहर की मर्यादा आ जाती है।
तो एक पैर यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि चतुर्मास काल के अंदर 3 पैर की मर्यादा है, तो लगभग बेसिकली 3 पैर की मर्यादा लगभग 9-10 घंटे के बीच में आप समझ सकते हैं, लेकिन इस गिनना कर सकते हैं कितने कितने घंटे का है, क्योंकि चतुर्मास प्रारंभ करने में काल मर्यादा अलग रहती है और चतुर्मास के अंत में अलग रहती है। तो यहाँ पर फॉर्मूला वो है, लेकिन मैंने आपको आम बताया 8 से 9 घंटे के लगभग आप काल मर्यादा समझ सकते हैं। कैलकुलेशन करने पे आ जाएगी कि इस मर्यादा के बाद वो बॉयल पानी भी आपका सचित बन जाता है। इसका आपको विवेक रखना है। जो हमारा दोवन पानी है उसकी मर्यादा 12 ही महीने 5 पहर की बताएंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमने बात बताई, मैंने अभी ऊपर एक आपको बात बताई थी पानी की माध्यम से बॉयल, मैंने आपको रेडीमेड बॉटल की बात की थी। आजकल हमारे घरों के अंदर एक प्रचलन चल गया, छोटी बॉटल 200-250 ml की बॉटल को भी हम अपने घरों में रखते हैं, और कोई गेस्ट आता है तो वो बॉटल फ्रिज से निकाल कर या बाहर रखी हुई उसके हाथ में रख देते हैं, टेबल पे सर्व कर देते हैं। आपको इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। ये अननेसेसरी की ये हिंसा है। हमारे घर में ऑलरेडी पानी बहुत सारा होता है, उस पानी के अलावा ये एक हिंसा आपकी और जुड़ जाती है, और वो खाली बॉटल भी आपकी वेस्ट होती है। आप उसको जब वो सराते भी नहीं, जो पानी गेस्ट ने पिया या नहीं पिया, आधा पिया कैसा पिया, वो सब तो हिंसा लगी रही है। बाद में जब वो खाली बॉटल आप डस्टबिन में डालते हैं उस समय भी आप इसको वो सराते नहीं है, कनेक्शन नहीं काटते हैं, तो उसके बाद भी उस प्लास्टिक से आपका कर्म बंधन चालू हो जाता है। आगे डिस्कस करेंगे। सिंपल मैंने आपको एक पॉइंट बताने का प्रयास किया। इस रेडीमेड बॉटल बंद पानी को आप अवॉइड करें, घरों के अंदर एटलीस्ट उसको उपयोग करने का इस बात का अपना विवेक रख सकते हैं। कई बार साबुत दालें इत्यादि हम स्प्राउट के रूप में घर में बनाते हैं। ये सारा स्प्राउट को आपको सचित में गिनना है, सचित ही है, क्योंकि ये स्प्राउट बनता किसका है। आमतौर पर स्प्राउट जो आपको दिखेगा ये साबुत वनस्पति का दिखेगा। जितने भी साबुत मूंग इत्यादि जो भी हमारी वनस्पति है उसको रात को भिगोते हैं, और उसके बाद सुबह कुछ काल मर्यादा के बाद उसमें उसमें अंकुरित हो जाता है, जिसको हम स्प्राउट बोलते हैं। और एक कल्पना करें, समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको विवेक आपका स्वयं का यूज करना है कि आपको करना नहीं कहीं। जिस समय अंकुरित होता है ना उसमें अनंत जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें स्प्राउट होते समय तो उस समय आपको जो एक दाना दाल का था, उदाहरण के लिए अगर मैं साबुत मूंग की बात बताऊं, दाना एक था, एक जीव था, लेकिन उसके बाद जब आपने इसको पानी में भिगोकर अंकुरित करने के लिए रख दिया, स्प्राउट बनाने के लिए रख दिया, उस समय उसके अंदर अनंत जीव काल कर गए। उस अवस्था के अंदर उस बात में तो बेसिकली वो जीव काल कर गए, तो जीव एक ही रहा या और कुछ संख्या जीव कह सकते हैं, लेकिन स्प्राउट अंकुरित होते समय अनंत जीव की बात आती है। आप कल्पना करें कितने जीव की हमारे द्वारा किस प्रकार हिंसा हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि मेरे स्वास्थ्य वर्धक है, मेरी हेल्थ में काम करेगा। इस हेल्थ के कारण के छिड़ी के कारण से हमने ये कल्पना भूल गए कि मेरा कर्मबंधन कितना होने वाला है। स्वयं का विवेक इस्तेमाल करें। मैं आपसे कुछ कुछ नहीं कहूंगा, आपका स्वयं का विवेक है, आपको कैसे पालन करना है उसके अनुसार आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद किसी की भी आपके ऊपर बिना भुना हुआ जीरा अगर आप किसी भी खाद्य पदार्थ में डालते हैं वो सचित ही गिनना, ध्यान करना। उसके बहुत काफी समय के बाद तो अचित बन सकता है, लेकिन आपने सिंपल अगर कहीं बुरक दिया ऊपर से किसी भी चीज के अंदर, सैलेड के अंदर, किसी भी चीज के अंदर, वो अचित नहीं होता, काफी समय लगता है। उसको आपको अवॉइड करने का ध्यान करना। इसी प्रकार काफी बार बहनें अपनी सब्जी बनाने के लिए, मैंने बोला था, गार्निशिंग करती हैं, डेकोरेट करने के लिए ऊपर से धनिया डालती हैं। इसकी अवॉइड करें। धनिया सचेत होता है, एक एक पत्ती, छोटा छोटा धनिया का दाना जो हरा धनिया है उसमें भी असंख्या जीव होते हैं, क्योंकि वो हरा है और हरे के अलावा उसमें तरलता है। इस प्रकार प्रयास करें। अपना सिंपल डेकोरेशन गार्निशिंग करने की अपेक्षा से हरे धनिया का इस प्रकार प्रयोग ना करें। इस प्रकार मेरी प्रभावना है, तो आप ध्यान कर सकते हैं। अगर कहीं पर आप कहीं गए और आपको दिखा कि उसके अंदर धनिया ऊपर डला हुआ है, और सब्जी अगर वो वस्तु वस्तु अगर गर्म है तो उसको मिलाकर, अगर आपकी मजबूरी की बता रहा हूँ, प्रभावना नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर कहीं आपको भोजन करना पड़ रहा है किसी घर पर या किसी फंक्शन के अंदर, और वहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप ये इस प्रकार प्रयास कर सकते हैं, उसको साइड में कर सकते हैं, और इसके बावजूद भी उसको सब्जी को थोड़ा सब कड़छी से मिलाने के बाद 10-15 मिनट बाद वो अचित होने की संभावना हो जाती है। ये सिर्फ बात हरे धनिए के लिए, किसी और का मिक्स मत कर लेना, क्योंकि बहुत सॉफ्ट इसका हरे धनिए का पत्ता होता है, उसके लिए उपमा है।
ये नहीं कहना कि मैंने तो टमाटर ऊपर डाला और मिक्स करके मैंने समझ लिया 15 मिनट बाद अचित हो जाएगा, नहीं। वो पूर्ण रूप से गलेगा नहीं, पूर्ण रूप से अचित नहीं बन सकता, वो मिश्र हो जाएगा। ये बात मैंने सिर्फ एकांत आपको हरे धने के रूप में बताई है। ऐसी अगर विकट परिस्थिति हो तो वहां पर आप किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। पानी के बॉटल मैंने आपको बता दिया दिया फ्रूट जूस का भी मैंने आपको बताया था कि अगर उसको आपने छान लिया, छानने के बाद अगर आपने 20-25 मिनट बाद उसको सेवन किया तो आप उसको अचित के रूप में सेवन कर सकते हैं। नींबू पानी की बात आती है, जैसे आज के गर्मी का मौसम है, तो बेसिकली क्या है कि आपने नींबू पानी डाला किसके अंदर, नींबू आपने कौन से पानी में डाला। नींबू पानी अगर आपने जो नींबू का जो रेशा है और बीज निकले हुए हैं, छना हुआ है, और आपने धोवन पानी में या आपने बॉयल पानी में डाला, तो कुछ जल्दी ही वो जो है आपका सेवन करने योग्य हो जाता है, अर्थात अचित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है, वो नींबू पका हुआ अर्थात पीला होना चाहिए। आज मार्केट में कई बार जब गर्मियों के अंदर नींबू की शॉर्टेज होती है, तो जो नींबू मिलता है मार्केट में घर में आता है वो काफी बार हरा पीला होता है, कई बार हरा ही होता है। तो वो उस हरे नींबू का पानी आपको तुरंत अचित नहीं बनाएगा। अगर नींबू पीला है, दिख रहा है पीला है और बीज रहित है, तो उसके पानी से बने हुए कि आपको पानी की जो नींबू पानी है वो जल्द ही अचित बन जाता है। वरना अगर दूसरे पानी का बनाएंगे तो कम से कम 25 से आधा घंटा के बाद आप वो अचित बन पाएगा। तो नींबू बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि नींबू पानी हम कौन से पानी से बना रहे हैं और बेसिकली हमने नींबू कौन सा प्रयोग किया है। वो इसमें कोई बीज तो नहीं रह गया आपके पानी के अंदर, तो इस बात का इन सबका विवेक रखना है, उसके बाद ही आप इस पानी को उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार गन्ने का छना हुआ रस, गन्ने आज गर्मी के अंदर गन्ने का रस भी काफी चलन रहता है। वो गन्ने का रस, ये ध्यान करना, चाहे वो गन्ना छिला हुआ है और चाहे बिना छिला है, वो पानी जब उसका जब रस निकल जाता है, रस निकलने के बाद आपको 25 मिनट छानने के बाद ही उसको उपयोग करना है, तुरंत मत करना। ये मत समझना कि उसके अंदर छिलका तो उतर गया तो इसके बाद तो वो पके हुए फल की तरह हो गया, कोई बाधा नहीं। छिलका उतरना एक बात है, मैंने आपको उस दिन बताया था। एक जो बड़ा गन्ना होता है ना, आप कई बार देखेंगे लगभग 12-12 13-13 इंच के आसपास या 15 इंच के आसपास, अंदाजा बता रहा हूं, एक गांठ होती है, वो उस गन्ने का बीज है। और वो आपके छीलने पर भी वो बीज बाहर नहीं निकलता। अगर कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि मैंने गन्ने के रस वाले से वो उतना उतना हिस्सा जिसमें गांठ नहीं है वो अलग किया हुआ है, गांठ को अलग निकाल दिया गया, छिलका निकला हुआ है, तो उसका रस बनाने के बाद वो तुरंत अचित हो सकता है। लेकिन ये सामान्यतः एक अलग अवस्था है। सामान्य तौर पर मैंने आपको बताया, चाहे वो गन्ने के अंदर छिलका उतरा या बिना छिलका उतरा है, दोनों को जो निकला हुआ जूस है, रस है, उसको आपको 25 मिनट कम से कम छानने के बाद रखना ही पड़ेगा। तभी आप उसको अचित के रूप में सेवन कर सकते हैं। ये सारी बात मैं बता रहा हूं जिनका सचित का त्याग है। जिनका सचित का त्याग नहीं है, उन्होंने 10-5 की मर्यादा की है, तो वहां पर ये बातें अलग हैं। वो अपने अनुसार, अपने विवेक अनुसार, अपनी आसक्ति के अनुसार कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। कई बार गन्ने के रस के अंदर भी सामने वाला बर्फ डाल देता है, और कई बार आपके गिलास के अंदर भी उसने बर्फ डाल दी, ठीक है ना। तो बर्फ डालने के बाद मैंने आपको पीछे भी ऊपर भी बताया, दही का उदाहरण बताया था, जब तक वो बर्फ पूर्ण रूप में गलती नहीं और वस्तु अचित हो तब तक उसको भी हमें सचित में ही गिनना, इसको ध्यान करना। तो इस प्रकार मैंने आपको अलग अलग माध्यम से आज सचित के बारे में समझाने का प्रयास किया, किस किस प्रकार से चित्त का स्वरूप चलता है। अब इसमें आपको 5 मिनट और लूंगा, इसमें कुछ सावधानियां हैं सचित की अपेक्षा से, वो आपको बता रहा हूं, पिछली बार भी रह गई थी। सचित वस्तुओं का संचय, स्टोरेज कम से कम करना। मैंने आपको बताया था जितनी भी हमारी घर के अंदर वस्तुएं हैं वो आमतौर वनस्पति काय की ज्यादा होती हैं, जो हमारे उपयोग में ज्यादा आती है पानी को छोड़कर। तो चाहे आपकी दालें हो, साबुत दालों की अपेक्षा से हो, चाहे आपके ड्राई फ्रूट की अपेक्षा से हो, तो चाहे आपके वाटर स्टोरेज टैंक हो, तो आपने इन सभी चीजों में ध्यान करना है। साथ साथ मैंने आपको बता ही दिया, जितने भी फल, वेजिटेबल या फ्रूट्स हैं, उनका भी आपको संचय कम से कम करना है, क्योंकि उसके अंदर जन्म मरण उनका चालू रहता है। हमने पहले चर्चा कर चुके, आपका पृथ्वी का है, आपका है और वायु का है, इन तीन के अंदर हम बात करें तो बेसिकली 12,824 बार जन्म मरण तक जीवों का 48 मिनट में चालू रहता है।
कल्पना करें हमारे स्टोरेज करने से क्या हुआ। वनस्पति काय के अंदर हम बात करते, इसमें दो धारा अलग अलग आ जाती हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। जो हमारी साधारण वनस्पति है उसमें 32,000 बार तक जीव 48 मिनट के अंदर जन्म मरण कर सकते हैं। जो हमारी प्रत्येक वनस्पति है, जो को आम लोग पर भिंडी इत्यादि टमाटर हम बात करते हैं, वो जीव के अंदर भी 48 मिनट के अंदर 16,000 बार तक अंत मुहूर्त में जन्म मरण कर सकते हैं। तो आप कल्पना करें, जो भी वस्तु हमारे घर में है और जब तक हम उसका संचय रखते हैं, इतना जन्म मरण उन जो जीवों का हो रहा है, वो सभी क्रिया मुझे आपको लग रही है, इसको ध्यान कर लेना। ये बात सिंपल इतना आपको बताने का भाव है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हर पल के लिए मार्केट से खरीद के लाएं, किसका उपयोग करें, लेकिन कम से कम स्टोरेज करने की कोशिश करें। ये नहीं सस्ती मिल जाएगी तो आपने 5-5 किलो 10-10 किलो स्टोरेज कर ली, कम से कम उसको आप ध्यान करें। जितने भी आपकी एक हफ्ता 10 दिन की वो वस्तु है उतना आप अवश्य लें, क्योंकि घर गृहस्थी के अंदर बार बार मार्केट से मंगाना आसान नहीं होता। लेकिन इसके बाद विवेक करें, 2-3 महीने का स्टॉक नहीं करना, मैक्सिमम स्टॉक 1 महीने का, सामान्य 10 दिन का। इस प्रकार आप विवेक रखने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी विवेक है। और साथ साथ जितनी भी वस्तु हमने घर पे रखी, तो वहां भी ध्यान रखें कि बार बार वो हमारे हाथों में ना आए। कई बार एग्जाम्पल के लिए आपके घर में 1 किलो बादाम की गिरियां हैं और साथ में 5 किलो अलग अलग प्रकार की दालें हैं, तो आपने एक अलमारी में एक ही खाने में रखी हुई है। जैसे भी आप सुबह आज अपने भोजन बनाने के लिए भोजनशाला में रसोई में जाते हैं, तो बार बार आपका हाथ उन सभी चीजों पर एक साथ आए। कोशिश करें अचित वस्तुएं अलग रहें, सचित वस्तु अलग रहें। बार बार अननेसेसरी वो सभी सचित वस्तुएं आपके स्पर्श में ना आए। बार बार स्पर्श में आने से पर भी उनको कष्ट होगा और उसका भी दोष अचातना का आपको लगेगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो आपके जितने भी मसाले इत्यादि हैं उसमें अधिकांश सिंचित की ही चीजें हैं, क्योंकि बिना पीसी ज्यादा होती हैं। पीसने के बाद भी अगर अनछनी है उसके अंदर भी वो भी सिंचित होती हैं। उदाहरण के लिए आपकी लाल मिर्च, जो मोटी वाली लाल मिर्च है उसमें मिर्च के दाने रहते हैं, तो वो भी सिंचित हो गई। जीरा है वो सिंचित हो गया। अगर आपका बेसिकली आपका क्या कहते धनिया है, धनिया अगर आपका बिना पिसा है वो भी सिंचित हो गया। नमक तो मैंने आपको व्हाइट नमक सिंचित बता ही दिया गया। तो इस प्रकार से हमको इनको ध्यान करना है। इनके पीछे का कारण क्या है? एक हिंसा और एक परिग्रह। परिग्रह भी हमारी आसक्ति है, हमारा कर्म बंधन कराने वाली है। और जो मैंने आपको जन्म मरण बताया ऊपर 12,824 बार से लेके 32,000 बार तक का, ये भी हिंसा का दोष हमें ही लगने वाला है। इस प्रकार अलग अलग प्रकार से इनको समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपना विवेक धारण करते हुए अपना निर्णय ले सकते हैं। तो आज का विषय इतने रखेंगे। सिचित का मैंने विषय पूर्ण किया। अब इसमें आपको जो भी आपके कोई जिज्ञासा हो आप पूछ सकते हैं। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ अपनी साइड से। अब जिसने कोई प्रश्न पूछना हो आप उन्हें अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। बनाए हेलो। बताइए हाँ जय जी। जिन भैया। जय जिनेन्द्र। मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे हम लोगों ने पानी उबाल के रखा हुआ है, उसको बोतल में भरना है। अगर हम बोतल को उबले हुए पानी से धो के फिर उसमें भर दें तो कोई दोष नहीं नहीं लगेगा ना? नहीं 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 लगेगा? नहीं। अगर वो पानी उसके अंदर एक भी बूंद कच्चे पानी की थी और बाद में हाँ। उसने बॉयल पानी धो ली, उसके बाद वो पानी मिश्र हो गया, अचित नहीं हुआ। इसलिए मैंने बोला वो बॉटल पूर्ण रूपेण सूखी होनी चाहिए। अगर आप कहें मेरे घर में 1-2 बॉटल हैं, मैं कहूंगा 1-2 बॉटल और परचेज कर लो। अगर आपको सचित का विवेक रखना है, वो सस्ता सौदा है। मैं यहाँ परिग्रह बढ़ाने की प्रेरणा नहीं कर रहा हूँ, सिंपल है। सचित से बचने का आपको एक उपाय बता रहा हाँ दो कृपया जानते थे। और एक जय बात जय। और भैया, हूँ। जी बताएं। वो जय अगर हम जिनेन्द्र। लोगों ने जैसे ये चने या दाल वगैरह उबाली और उसमें खीरा टमाटर डाला और नींबू निचोड़ा, तो उसको वो सचित में माना जाएगा या आधा पौना घंटे रखा उसके बाद खाया, या आपने वो अचित में माना? आपने पैसे नो, आपने खीरा टमाटर डाला, वो डाला उस दाल को बनने से या दाल बनने के बाद? बनने के बाद बनने के बाद डाला तो वो सचित ही है। सूखी जरूर। वो अचित नहीं बनेगा। वो आधा अचित घंटे बाद भी अचित नहीं नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अच्छा इसमें अच्छा सिर्फ ठीक। उपाय मैंने आपको नींबू का रस बताया, वो तो अलग बात है। धनिया हाँ का अलग बात है। लेकिन आपने कोई भी वनस्पति डाली, जैसे आपने उदाहरण दिया खीरे टमाटर का या कोई और इस प्रकार का, तो वो जब तक बॉयल नहीं होगा सब्जी हाँ बनते हुए, तब तक वो सचित ही रहेगा। ठीक है ठीक है। बनने के बाद आप जितना मर्जी मिला लें, उसका उपाय नहीं है। इसलिए मैंने अभी आपको धनिया में बताया था, हरा धनिया का बताया था। वो एक अपवाद है, इमरजेंसी का विषय है। अदरवाइज आपने हरा धनिया के पत्ते भी बनने के बाद नहीं डालने। आपको जो डालना है पहले ही डालने। और नींबू का रस का कंसेप्ट है, आपको विवेक रखना है।
सब्जी बनने के बाद, दाल बनने के बाद नींबू का रस अगर जो है, अगर उसमें किसी प्रकार का छना हुआ है और कोई उसके अंदर बीज ना रह जाए, तो उस डालने के बाद, उसको चलाने के बाद 10-15 मिनट के बाद उपयोग कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं, अन्यथा दिक्कत है। जय जिनेन्द्र भैया, यह नहीं। अभी अपन धोवन पानी बनाते, जी, कभी बर्तन गीला रह जाता है और उसमें धोवन पानी बनाए तो वो चल सकता है क्या? दोबारा बताएं, मतलब गीला कैसे, मतलब जब आपने धोवन बर्तन पानी लिया, बनाया है, धोवन पानी बर्तन जो लिया, नहीं नहीं नहीं, धोवन, बर्तन लिया, धोवन पानी बनाने के लिए बर्तन लिया। वो हाँ पहले से ही सचित पानी से गिल्ला है और हाँ उसमें हाँ मैंने धोवन बनाया, तो वो हाँ हाँ, चल सकता है क्या? चल सकता है। ठीक। क्योंकि धोवन बनाने के लिए दो कई प्रकार की चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है कि आपने अपनी रसोई की जितने भी आपके बर्तन थे, कुकर था या भिगोना था या आटे की परात थी, इन सब का पानी धो के इकट्ठा किया, एक धोवन ये वाला बनता है। एक कई बार क्या होता है कि बेसिकली हमने रात के बाकी जो बासी बर्तन है, चाहे वो गिलास हो या कोई मटका इत्यादि हो अपने स्टील का, उसको अपने राख से मांज करके वो धोवन बनाया है। ये धोवन भी अलग अलग प्रकार का है। धोवन बनाने के बाद तुरंत उसको उपयोग नहीं करते हैं, वहां पर भी उसको आधे घंटा का या पौना घंटे का हम उसके मर्यादा रखते हैं, उसके बाद ही अचित बनता है। तो आपने जिस भी प्रकार से वो धोवन बनाया है, आप ध्यान करें कि उसमें कम से कम आधे घंटे का समय आप अवश्य दें, तभी वो संभव है। और गर्म पानी जो है, हाँ, अपन बोलते हैं कि भाई प्रहर का ये, अभी सब जन बोलते हैं कि गर्म पानी नहीं बनाना चाहिए, दोष लगता है गर्म पानी का। वो जन लोग गर्म पानी भी पीते हैं तो उनके लिए बनाना पड़ता है ना फिर। बहन, दोष लगना अलग बात है, नियम का पालन करना अलग बात है, दो चीज मिक्स मत करना, ध्यान करना। उदाहरण के लिए, आपका नियम है कि आपने कच्चा पानी नहीं पीना। आपका नियम क्या है? आपने कच्चा पानी बनाने का नियम नहीं लिया, आपका नियम लिया, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, इसको गलत मत समझना। अगर किसी भी व्यक्ति ने बोला मेरे सचित का त्याग है, तो उसने नियम क्या लिया गुरु भगवंत से? मुझे सचित का त्याग है, मैं सचित अवस्था में कोई वस्तु ग्रहण नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, ठीक है बात। अब उसके हम्म। पास ऑप्शन क्या है? अगर वो कहीं सपोज करके कहीं भी बाहर गया या अपने घर के अंदर भी है, और उसके घर में दोवन पानी नहीं बनता, ठीक है ना, दोवन पानी हम्म। नहीं बनता, तो अपना पालन कैसे करेगा? उसके पास दूसरा उपाय है कि बेसिकली उस पानी को बॉयल करके वो यूज कर सकता है। तो पानी को बॉयल करके यूज करने के अंदर उसका नियम नहीं टूटा, उसको दोष नहीं लगा, क्योंकि उसका नियम था मुझे कच्चा पानी नहीं पीना, मेरे त्याग सचित का मेरा त्याग है। आप समझ रहे हैं दोनों बातों में? आप हाँ। आप मुझे ये बताएं, आप अपनी रसोई के अंदर आपने कोई सब्जी बनानी है, आपने घिया टमाटर बनाना है या भिंडी बनाए या कोई भी वनस्पति यूज करनी है, आप कैसे बनाएंगे? उसकी हिंसा होगी उसको ना। तो सुधार, हाँ, पहले हिंसा तो होगी। सुधारते हैं तो भी हिंसा करी, उसके आप में हाँ। संवारा तो भी आपने हिंसा करी, उसको अग्नि पे पकाया तो भी आपने हिंसा करी, ठीक है ना करके, तो दोष तो हमें प्रतिपल लग रहा है। हमने 8वें व्रत के माध्यम से समझा था अर्थदंड और अनर्थदंड। जो हम गृह जीवन में रहते हुए कुछ क्रियाएं हमें करनी पड़ती हैं, वो सारी क्रियाएं अर्थदंड की हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो हमारा विषय था ये था कि अगर हमारा सचित का त्याग है, तो हमें जो भी क्रिया करनी है, जो भी उसका सेवन करना है, वो अचित रूप में करना है। तो वहां पर किसी भी आपने घर में शावक जी के लिए या किसी अन्य के लिए या स्वयं के लिए, अगर आपने बॉयल पानी किया है और बॉयल पानी के बाद जो भी उसकी आधा घंटे की मर्यादा के बाद उस पानी को सेवन किया है, तो वहां पर आपका नियम था सचित का त्याग का, वो नियम पला ना, वो पूर्ण रूपेण पला। अब जो होने वाली हिंसा है वो आपका नियम नहीं था, आपने आरंभ करने का त्याग नहीं किया हुआ, आपने शाबा की 11 प्रतिमा ग्रहण नहीं करी कि मुझे अचित बनाने का भी त्याग है या बनवाने का भी त्याग है, आपका नियम इस रूप से नहीं है। तो हमेशा जो भी नियम प्रत्याख्यान हम जीवन में धारण करते हैं, वहां पे पॉइंट होता है कि मेरे इस नियम के अंदर, मेरा इसके अंदर कंसेप्ट क्या है। मुझे मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि हमने जो सचित की बात करी, ये हमने खाद्य पदार्थों की अपेक्षा ये पहली बात की थी, और हमें सचित अवस्था में वो वस्तु ग्रहण नहीं करनी, ये दो पॉइंट है। तो यहाँ पर हमारे बनवाने का त्याग नहीं है, यहाँ हमारा सचित से अचित करने का त्याग नहीं है, हमारा त्याग है अचित रूप में ही ग्रहण करना, सचित अवस्था में ग्रहण नहीं करना, इसमें कोई और बाधा नहीं। और कई बार लोग कह देते हैं आपने तो हिंसा करी है, आप कहते हैं आप धर्मी हैं, तो आपने क्या करा? उनको ये समझाना है, अगर मैं वो 3 लीटर पानी अगर एक दिन में उपयोग करती हूँ अपने स्वयं के लिए, और अगर एक मेरे पास ऑप्शन मैं कच्चे पानी को सेवन करूँ, और एक पानी है मैंने उसको बॉयल करके यूज किया, दोनों में अंतर क्या है? आप ये अंतर खुद भी समझ सकते हैं तरीके से और दूसरों को समझा भी सकते हैं।
आपने जब उस पानी को बॉयल किया, जितना पानी था उन सभी सभी पानी का पूर्ण रूपेण अपकाय जीवों का आपका आरंभ हुआ। आपको अपकाय जीवों का दोष लगा, साथ साथ अग्नि में गर्म करने पर अग्निकाय जीवों का दोष लगा। दोनों में कोई कमी नहीं है, पूर्ण रूपेण हिंसा करी। लेकिन इसके बाद आपका आज वर्तमान में लगभग 4 पहर का हमारा दिन का काल है, सूर्योदय से सूर्यास्त का लगभग, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना। अब 12 घंटे के अंदर वहां पर जो आपने हिंसा करी, अगर वो हिंसा ना करके आप उस पानी को एज इट इज रखते और बार बार उसको पीते रहते, आप कल्पना करें आप में कितने जीवों का जन्म मरण उन्हीं उसी 3 लीटर पानी का उसमें होता। मैंने आपको बोला कि अब काय के जीव 12,824 बार तक अंत मुहूर्त में जन्म मरण करते हैं। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें 12 घंटे से, आप देखिए कितनी गुनी हिंसा आपकी उस पानी में चालू रहती अगर एज इट इज उस पानी को आप अपने घर में रखते। तो इस प्रकार इस चिंतन को आप देखेंगे तो स्वयं भी सेटिस्फाइड हो पाएंगे कि हमने ये क्रिया करी। अगर दोवन पानी हमारे पास बिना बॉयल पानी के अलावा ऑप्शन नहीं है तो हमने क्या किया। मेरी यहाँ बॉयल पानी करने की प्रभावना नहीं है। मेरा सिंपल ये है कि अगर आपने बॉयल पानी किया तो कच्चे पानी की के कंपैरिजन में कितनी आपने हिंसा करने का त्याग करा, जो जन्म मरण हुआ उससे हमने कितने अपने आप को बचाया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेना, तो मैम बॉयल, एक मिनट मेघा बहन, एक मिनट। यहाँ पर जो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉयल पानी की और कच्चे पानी के कंपैरिजन, क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम आती है चर्चा के अंदर। वहां पर एक है इंद्रिय प्रतिशीलता। मैंने बार बार आपको यूज करता हूँ इसको बाह्य तप के अंदर। जब आपको पता है आपको गर्म पानी पीना, कच्चा पानी नहीं पीना, और कई बार घर के अंदर बॉयल पानी उपलब्ध नहीं है या अभी आप भूल गए या खत्म हो गया, उस समय आप कच्चा पानी नहीं पिएंगे क्योंकि आपका नियम है। उस नियम के कारण से अपने आप पर अंकुश लगाया और आपका इंद्रिय प्रतिशीलता तब चालू रहा और आपकी एकांत कर्म निर्जरा चालू रही और आपके भाव वहां विशुद्ध हैं, ऊंची ऊंचे भाव हैं। कोई बात नहीं, एक दिन नहीं पिया तो क्या फर्क पड़ता है। कई बार आप घर से बाहर जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में या किसी घर पर और वहां दूसरे घर वाला सिंचित पानी ही पीते हैं, अचित का वहां पे उपलब्ध नहीं है, तो वहां पर भी पानी की उपलब्ध ना होने के कारण आप कच्चा पानी नहीं पिएंगे। दूसरा दूसरे तरीके से आपका इंद्रिय प्रतिदिनता तप आपका संभव हुआ। यहाँ पर भी आपका तप के साथ निर्जरा संभव हो पाई। तो आप ये समझ किस किस प्रकार से ये इस प्रकार की होती है। कई बार अपने घर में भी हम कई बार देखते हैं बच्चे बॉयल पानी को यूज करना नहीं चाहते, कहते हैं हमें टेस्ट नहीं आ रहा। तो यहां भी आपका इंद्रिय प्रतिशीलता तब आपका चालू हो गया। गर्मी का मौसम है और आपने पानी को बॉईल करके रखा, वो जल्दी ठंडा नहीं होता। यहां पर भी आपने उसी अवस्था में उस पानी को ग्रहण किया, ये भी आपका हो गया इंद्रिय प्रतिशीलता तब। आप अब चिंतन करें किस किस प्रकार से इस गर्म पानी बॉयल पानी के नियम के कारण या सिचित के त्याग के कारण किस प्रकार से आप कर्म निर्जरा करने में आपको अवसर मिल रहा है, और ये ओके अवसर मिलना ही हमारा कर्म निर्जरा का कारण बन जाता है। ठीक है ना। बताओ मेघा बहन, जी। आपका क्या प्रश्न था। मेघा बहन, आप पूछना पूछना चाह रहे थे आप। किसी और को प्रश्न मैंने पूछना तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं किसी का, सबको समझ में आ गया। जय जिनेन्द्र भैया, जय दिन बहन, बताओ। आम का रस अगर हम अभी फ्रिज का ठंडा दूध डाल के बनाते हैं, हाँ, तो फिर या फिर आइस डाल के बनाया हुआ है, तो कितने देर बाद यूज करना। आधे घंटे बाद। अच्छा, आइस डाला फिर भी, और आइस नहीं डाला फिर भी। इसमें देखो, आप देखो ना आपने इसमें क्या क्या करा। इसमें सबसे पहले तो आपने अमरस निकाला, ठीक है ना, करके वहां कोई ज्यादा बाधा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपने छिलका उतार कर और गुठली को निकाल कर अमरस बनाया। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आया, आपने बोला आपने फ्रीज से निकाल कर दूध इसमें मिक्स करा। मैंने आपको दूध के समय बताया था दूध अपने आप में अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था उसके बाहर बर्तन के अंदर उसमें गीली गीली बूंदें थी और उसमें तरलता भी ज्यादा थी, तो इसलिए आप अगर कुछ देर के बाद यूज करते हैं तो वो उसके अंदर दोष नहीं लगता। और तीसरा पॉइंट था आपकी आइस। आइस मैंने बोला जब तक वो आइस नहीं पिघलती तब तक तो वो सिंचित है ही है। अगर आइस नहीं डाली और आपको लगा कि बेसिकली आम का रस की क्वांटिटी ज्यादा है
और दूध की क्वांटिटी कम है, तो हो सकता है कुछ मिनट पहले भी हो जाए। लेकिन सेफ साइड के लिए, अपने भावों की विशुद्धि के लिए और दोष लगने से बचने के लिए, अगर हम 24 मिनट रुक जाएं तो बेहतर होता है, दोष लगने की संभावना कम हो जाती है। इस प्रकार कभी भी ऐसा मिश्रण करें तो कोशिश करें कि लगभग 20-25 मिनट का समय निकल जाए और उसके अंदर कोई भी बर्फ तिकडचे दार के घेतले रूप का? में ना रहे। मग तितके करून घ्या ना. मग ते जाते ना, मग मला नळे लावते ना. ठीक है बहन। जी जी भैया। जो मैं राख से पानी बनाते हैं। हाँ जी। जय जय भैया। जय 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 जिनेन्द्र। भैया। जय जिनेन्द्र। ये राख, अगर हम राख डालकर पानी बनाते हैं हम्म। पीने के लिए और उसको फिर गर्म करते हैं। उसकी आवश्यकता नहीं है, गर्म करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, गर्म हमें गर्म पीना है जैसे। नहीं, गर्म पीना कोई कोई बात नहीं है, वो तो अलग बात है। लेकिन बेसिकली अगर आपने पानी राख से बनाया और उस पानी को छान लिया, वो पानी अचित बन गया। ठीक है ना करके, तो उसमें ठीक। कोई बाधा नहीं है। अब उस पानी को आपने बॉयल भी हम्म। किया तो भी वो अचित पानी है। बॉयल करने से पहले भी वो पानी अचित पानी है, कोई बाधा नहीं है। लेकिन राख इतनी होनी चाहिए उस पानी का रंग परिवर्तन कर दे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। आमतौर पे क्या होता है कि अगर आपने 1 लीटर की बोतल है, उसमें अगर एक चुटकी भी आप डालते हैं राख और उसको शेक कर देते हैं, हिला लेते हैं, तो भी वो पानी अचित बन जाता है। आप ये समझते हैं, इसका बहुत सिंपल सा नियम है। आपने सपोज 2 गिलास लिए, 2 गिलास लेने के बाद आपने राख से उन 2 गिलास को मांझ लिया। मांझने के बाद उसमें अगर 1 लीटर पानी डाल दिया तो वो पानी अचित है। तुरंत नहीं होगा, आपने 24 मिनट या आधा घंटा आपको वेट करनी है, तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। समझो अभी अपने घर में आज बासी बर्तन नहीं है और मुझे दोहन बनाना है, तो फिर मैं क्या यूज कर सकती हूँ दोहन बनाने के लिए? इसके लिए आपके पास कोई बाधा नहीं है। जैसे अभी बहन ने पूछा था, तो बेसिकली बासी बर्तन तो एक ये है कि हमने अपने आप को अर्थदंड से अनर्थदंड में लाने के लिए ये कहा जाता है इस प्रकार से कि आपको वो बर्तन तो मांजने ही थे, वो बासी बर्तन आपको धोने ही थे, इसलिए आपको दोष नहीं लगा, इस प्रकार की प्रूफना की जाती है। लेकिन अगर आपके पास कोई चीज़ सुलभ नहीं है, अब आप पानी बॉयल कर रहे हैं, अगर आपके घर में पानी धोवन पानी नहीं है तो भी आप पानी बॉयल कर रहे हैं ना, तो वो हिंसा तो लगी रही है, तो इसमें कोई बाधा नहीं है। आप बेसिकली क्या होता है ना, देखो, 2 परंपरा है। एक परंपरा है स्वयं की अपेक्षा, एक है गुरु भगवंत की अपेक्षा। हम यहाँ पे मिक्स कर जाते हैं। हम अगर घर के अंदर 5 लीटर पानी लें और उसके अंदर सपोज 1-1.5 चम्मच राख डाल दें और इसको मिला लें, तो ये मिला हुआ पानी को हम बोलते हैं घोलन। घोलन में बेसिकली अगर हमने स्वयं की अपेक्षा पीना है, हम छान के पी सकते हैं, ये अचित हो गया, कोई बाधा नहीं। लेकिन हमें अगर गुरु भगवंतों को वहराने की अपेक्षा करनी है तो हम ये रास्ता नहीं अपनाते, दोनों में ये भिन्नता है। तो ये समझना कि हमने ये पानी जो बना रहे हैं राख से और बासी बर्तन नहीं है, तो हम, आपने जैसे पूछा क्या करें, आप कोई भी 2 गिलास ले सकती हैं, उसको मांझ लिया। नहीं भी मांझा तो अगर आपने 1.5 चम्मच, 1 चम्मच, आधी चम्मच राख पानी की क्वांटिटी के अनुसार किसी बर्तन में रखी, वहां पर 1-2 लीटर पानी मिक्स कर दिया और आधा घंटे के बाद छान कर उसको सेवन कर लिया, तो भी कोई बाधा नहीं है। आपको राख का पानी नहीं पीना या आपसे नहीं पिया जाता तो आप पानी को बॉयल करके भी पी सकती हैं। तो आपके पास तीनों ऑप्शन है। सिंपल मेरा बताने का भाव ये था कि साधु संतों को बहराने का अलग लक्ष्य है, वहां पर घोलन पानी नहीं चलता, वहां पर बेसिकली उनके निमित्त से हम कोई कार्य नहीं करते, वहां पर हमें विवेक रखना होता है, क्योंकि हम गृह जीवन में हैं, अगार वाले हैं, तो इसलिए हमारे लिए ये सुविधाएं की छूट मिल सकती है। हिंसा का दोष लगेगा, इसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन आपका नियम भंग नहीं होता। आप ऐसे पानी बनाकर स्वयं के लिए सेवन करने के लिए बना सकते हैं। ठीक है। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा समझाया आपने। बहुत अच्छा। ठीक है जी। और किसी बहन ने कोई पूछना हो? भैया, जब लौंग डालकर भी धोवन बनता है तो वो कैसे, फिर कभी अभी हम लोग सफर में आदि भी बोतल में अगर लवंग डाल दी तो धोवन बन सकता है? बन सकता है, लेकिन वहां पर उस लौंग में डालने के बाद इतना लौंग हो ताकि वो रंग परिवर्तन कर दे, अन्यथा नहीं। और लौंग बेसिकली प्रभावना कम की जाती है क्योंकि लौंग गर्म होती है। उसके लिए सफर में आपके पास 2 ऑप्शन है। आप छोटी डिब्बी के अंदर अपनी राख। राख राख जो है छान के भर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन आपके पास है, मार्केट में जो पान वाले हैं उनके पास छोटी छोटी डिब्बी चूने की होती है। हम्म। ठीक है ना करके, आप वो एक छोटी डिब्बी भी अपने पास रख सकते हैं। उसमें अगर एक आपका, जिसे आपका चावल का दाना है,
इतनी मात्रा अगर चूने की आप डालते हैं तो उससे भी आपका वो धोवन बन सकता है। ये सफर की मर्यादा की अपेक्षा से है, रूटीन की अपेक्षा से नहीं, इसको ध्यान कर सकते हैं। लेकिन दोनों में रंग परिवर्तन होना अनिवार्य है। साबुत लौंग से अगर लौंग को पीस के रखा हुआ है, वो बहुत जल्दी रंग परिवर्तन कर देती है। तो सफर में आप इस प्रकार का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको पता है मुझे लौंग यूज करनी है, चूना यूज नहीं करना, कहीं पर हेल्थ इश्यू होते हैं, चूना हर एक में हेल्प नहीं करता है, तो वहां पर इस प्रकार का भी कारण कर लेते हैं। लेकिन ज्यादा लौंग यूज नहीं करनी, क्योंकि कई बार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के मैंने आपको तीन ऑप्शन बताई कि आपको चूने की डिब्बियां रख सकते हैं, आप लौंग पीसी भी रख सकते हैं, और एक छोटी डिब्बी में राख भी रख सकते हैं। तीनों से आप देवन बनाकर सेवन कर सकते हैं। चूना सचित है क्या अचित है फिर? जी बहन। चूना चूना सचित है अचित अचित है? अचित है, कोई बाधा नहीं। नहीं ना, कोई तो बोलते कि सूखा चूना सचित है और पानी नहीं डाले नहीं, हुआ चूना मैं अचित है। मैंने नहीं नहीं, देखो इसमें आप ये कल्पना करें पहले समय के अंदर घर में सफेदी हुआ करती थी, ठीक है। हम्म। ठीक। वो सफेदी हमने देखा कि बेसिकली 5 किलो पानी। सफेदी लाए, और बेसिकली उसको हमने किसी ड्रम में डाल दिया सफेदी के लिए, उसमें 20 30 40 लीटर पानी भी डाल दिया। वो हम्म। इतनी आग की तरह भड़कता था जिसका कोई हिसाब नहीं। आप समझ रहे हैं करके मतलब। तो इसलिए जो चूना हमें मिल रहा है आज, अब ये बताओ कि वो चूना जो हमने बनाया, ठीक है ना, सफेदी के लिए बनाया, मैं एग्जाम्पल पुरानी समय का बता रहा हूँ आपको, 40 50 साल पहले। तो उसके वो चूना जो पानी मिक्स हो गया, अब इसको चित बोलोगे, चित बोलोगे? जिस पानी में चूना मिला हुआ है वो पानी अचित ही है। जिस अच्छा। प्रकार मार्केट में जो शरबत आते हैं, चाहे आपका रुआवजा आता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप प्रमाण नहीं कर रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ। वो अपने आप में क्या है? वो सिंचित नहीं है, वो मिश्रण हो चुका, वो अचित है। दूसरी दूसरी बात बताता हूँ, आप जो भी अपना टॉनिक वगैरह पीते हैं, कई बार आपके लिए ये आपको खांसी का कफ सिरप आते हैं, ठीक है ना करके, ये साधु संत यूज करते हैं, आप इसको अचित बोलोगे सिंचित बोलोगे? जो वस्तुएं मिश्रण होके बनी हुई है वो सिंचित नहीं मानना, वो अचित ही है, इसमें कोई बाधा नहीं है। तो इसलिए जो चूना मार्केट में आता है, मार्केट के अंदर है, उसको ये मत कहना कि वो बेसिकली सूखा होगा तो ही अचित होगा और गीला वाला नहीं, ऐसी कल्पना नहीं करनी। क्योंकि ये आम प्रूपना है, काफी जगह इसको चर्चा में मिलती है, लोग उपयोग में लाते हैं, तो इसमें कोई बाधा नहीं है, इसमें कोई बाधा नहीं है। रंग परिवर्तन होना, विपरीत शर्त लगना, ये इंपॉर्टेंट है अचित बनाने के लिए। तो यहां पर जब आपने चूना डाला, तो आप देखेंगे उस पानी का रंग परिवर्तन भी हुआ, साथ साथ रंग परिवर्तन के तो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना करके। तो इन चीजों को देखते हुए आप परिवर्तन करते हैं तो कोई बाधा इसमें नहीं है, ठीक है ना। ओके। ये सारे रास्ते हमारी जो है ट्रेवल के अपेक्षा से हैं, ये राजमार्ग नहीं है, ये इमरजेंसी के लिए है। राजमार्ग तो हमारे घर में दोहन बने, ये हम पानी को बॉईल करें, वही एक बेसिकली स्टैंडर्ड मान सकते हैं, और दूसरा नहीं, ठीक है ना। जय भैया जिनेंद्र। पपैया सीड, जी बताइए। पपैया सीड से वो अचित है क्या सचित? जो भी सीड हैं वो सारे सिंचित ही मानना, जब तक वो बेसिकली रोस्ट ना हो जाए वो सिंचित ही मानना। मैंने आपको खरबूजे की गिरी का उदाहरण दिया था, वो इसी प्रकार से ही, इसी प्रकार से ही। नहीं, मैं ये बोल रही थी भैया, वो खसखस दाने आते हैं ना जो, हो गए। पोस्ता दाना। दाने, मेरी बहन, मैंने आपको बोला था, कोई भी वनस्पति, मैंने पिछली बार दो उपाय बताए थे समझने के लिए, एक वनस्पति और एक पितरी काय। मैंने आज भी आपको रेफरेंस दिया। वनस्पति काय की जो भी बीज हैं, वो अगर टूट जाए, उसका हम चूरा कर लें, या उसका बेसिकली उसको मिक्सिंग पीस लें, कोई भी चीज है, वो अचित बन जाता है। लेकिन पृथ्वी का एक अजीब अचित नहीं बनता। इसलिए जो भी दाने हैं उसको हमें बीज रूप समझना है, और बीज रूप है तो जब तक वो रोस्ट ना हो या बॉयल ना हो, उसको हमें सचित ही समझना, अचित नहीं। जो पोस्ता दाना है अभी कोई भी दाना कोई मेरी भी। बहन, कोई भी दाना हो, कोई भी वनस्पति दाने आमतौर पर बेसिकली हमें पृथ्वी काय के दिखते हैं या वनस्पति काय के दिखते हैं। पृथ्वी काय को तो नमक का ही होता है, ठीक है ना। इसलिए जो इन इन सबको हमें मानना, क्या पृथ्वी का ये वनस्पति काय का जीव मानना, और वनस्पति काय के जीव होने के बाद ये सारे बीज रूप हो जाते हैं और पुनः उगने योग्य हैं, इस कारण से इसको सचित में मानना। आगम में कई बार, चलो एक रेफरेंस बता देता हूँ, समझ लेना, इसको पालन नहीं करना। कई बार उसमें काल मर्यादा आई है, क्योंकि हम जानते नहीं हैं कोई भी जो वनस्पति है, उस दाने हैं वो कितने पुराने हैं। वहां पर अलग अलग कुछ वनस्पति के 5 साल 7 साल 10 साल की मर्यादा बताई, उसके बाद वो दाने अचित हो जाते हैं। लेकिन ये बात हम लोग समझ नहीं सकते, हम जानते नहीं कि दाना कौन सा है कैसा है। तो इसलिए एक
एक ही रूप समझते हैं अपने पास। जो भी वनस्पति काय का बीज है, दाना है, तब तक वो पूर्ण रूप में है। आप उसको सचित माने और सचित मानते हुए उस क्रिया को पालन करें। अगर वो पिस जाए, पिसने के बाद उसको अचित माने, कोई बाधा नहीं। पृथ्वी काय का कोई भी जीव का पिंड है, वो पिसने पर भी सचित ही रहता है। ये तीन आपको सूत्र दे रहा हूं, आप समझ सकते हैं। इसके अंदर कभी भी आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ये सचित है या अचित है। मोटे मोटे रूप से इतना मेरा एनालिसिस यही है। मैंने काफी चर्चा करी और निष्कर्ष ये है, इस प्रकार से आप इसका पालन कर सकते हो। भैया एक बात और बताइए। बताओ। आजकल ये चिया सीड्स का बहुत चलन है, मुझे नहीं पता कैसे होते हैं, क्या होते हैं, डालते हैं। तो ये क्या हाँ, चीज है, ये भी किस में सचित है आएंगे? मैंने, सभी दाने सचित है। अच्छा। कौन है? ये आते हैं राइस के दाने से थोड़ा हल्के से मोटे होते हैं। आज हेल्थ के बेटा। कारण से यूज में आने लगे हैं। लेकिन जितने मैंने आप बताया ना, साफ मापदंड है। अगर साबुत है तो आपने उसको चित में गिनना, पिसा हुआ है तो अचित में गिनना। दो मापदंड रखना। लेकिन जब तक, लेकिन काफी बार क्या होता है, चिया सीड्स को ऐसे यूज नहीं करते। मार्केट से तो आते हैं, वो तो सचित है, लेकिन घर में बहनें उसको जो है रोस्ट करती हैं, भूनती हैं तवे पे या किसी कढ़ाई में, और उसके बाद उसको एक छोटी शीशी में करके यूज करती हैं मुखवास की तरह। हेल्थ के कारण से वो अपचित हो गया। समझ गए बात? तो खाऊंगे तो नहीं तो बस। तो जो मार्केट में मिल रहा है रेडीमेड किराने की दुकान पर, उसको आप समझना सचित है। लेकिन मार्केट में किसी अगर मुखवास वाली दुकान पे मिल रहा है तो आप पूछ सकते हैं, भैया ये रोस्टेड वाला है या नहीं। रोस्टेड वाला है, चाहे वो मार्केट में मिले चाहे आपने घर में रोस्ट किया, उसको अचित मानना। लेकिन बिना रोस्ट वाला है तो उसको सचित मानना। आमतौर पर मार्केट में बिना रोस्ट वाला मिलता है, जिसको हमें सचित समझना। उसका कलर भी चेंज हो जाता है, रोस्ट होने के बाद उसका कलर भी चेंज हो जाता है। उसको आमतौर लोग, बहनें जो है, मुखवास की तरह हेल्थ के कारण से यूज करती हैं। लेकिन जो भी बीज है, मैंने कहा सिंपल मापदंड समझ लें, जो भी बीज है, बिना भुने हुए, बिना रोस्ट किए हुए, बिना तले हुए, फ्राई किए हुए, ये सभी सचित समझना। एक लाइन में कभी भी कंफ्यूज मत होना, समझ सकते हैं। और जहां पर कोई डाउट हो रहा हो ये रोस्ट हुआ हुआ नहीं है या नहीं, या तो रोस्ट कर लें या इसको त्याग कर दें। दो ही रास्ता आपके पास है। जैसी आपकी अनुकूलता है, इंपॉर्टेंस के अनुसार, वो आप उसका पालन कर सकते हैं। समझ? सब्जा का इलायची बीज का दाना। पानी में भिगोने के बाद अचित हो सकता है। दोबारा बताएं बहन। सब्जा का बीज, सब्जा। जी बहन, पानी में भिगने के बाद कोई भी चीज अचित नहीं बनती है। उसके दो टुकड़े होने अनिवार्य हैं। कोई अच्छा। कारण क्या, आप एक कल्पना करो। आपने उदाहरण में, चलो आपको देता हूँ बादाम का। आपने सपोज किसी दिन किसी कारणवश 50 या 20 बादाम रात को पानी में भिगो दिए, ठीक है ना। चपाती और खिड़की सुबह आपको लगा कि ये बरोबर सारे बादाम की गिरियां मेरे उपयोग में नहीं आ रही, और आपने हाँ। उनको एज इट इज रख दिया। उसमें पानी भी नहीं है, सूख गया। अब सूखने का ये बताओ, अब वो अचित कहेंगे या सचित कहेंगे? आपने 50 में से 20 गिरियां यूज कर ली, 30 गिरियां छोड़ दी, पानी निकाल दिया, और छिलका उतारा नहीं, एज इट इज रख दिया। आप इससे क्या गिनो? सच। बस यही धारणा है। कभी भी उलझन हो, आप कुछ मापदंड बनाएं। बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं। आप ये इस कल्पना करें कि क्या ये वनस्पति का जो बीज मेरे सामने है, ये पुनः उगने योग्य है या नहीं। साफ मापदंड है कि अगर उसके दो टुकड़े हो जाएं तो वो उगने योग्य नहीं होता। उदाहरण के लिए जो साबुत दालें हैं वो सिंचित हैं, क्योंकि पूरा पूरा उसका एक बीज के रूप में है। और वो जब दाल के रूप में दो टुकड़ा होकर हमारे घरों में आती हैं, तो वो दाल का बीज, दाल के दो टुकड़े हैं, वो आप उगने योग्य नहीं है। तो एक साफ मापदंड है समझने के लिए कि हमें किसको किस अवस्था में सिंचित गिनना, किस अवस्था में अचित गिनना। इस मापदंड से आपको हेल्प मिलेगी समझने के लिए। जहाँ जहाँ कभी भी आप निष्कर्ष ना लेने पाए, और दूसरी बात, जहां कभी शंका हो तो छोड़ दो, त्याग दो, उसका सेवन मत करो, अगर आपका चित्त का त्याग है। हाँ। दो आपके मापदंड है, या तो अपना स्वयं का विवेक इस्तेमाल करें, और कहीं पर अगर वो विवेक से आप निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप उसका त्याग कर दें, कोई बाधा नहीं। तो आप चिंतन करें कि सहज में ही मेरा त्याग हो गया, अच्छा है, मेरी एक द्रव्य और कम हुआ। ऐसा चिंतन करते हैं तो आपकी आसक्ति अपने आप उस दिन कम हो जाती है। चिंतन करना बहुत सहज रूप में, चिंतन ही नहीं आता। और जहां आपने आसक्ति घटाई, जहां आपने अपनी आसक्ति में कमी करी, अपने आप ही आपका तप हो गया, और अपने आप ही आपके कर्म की निर्जरा हो गई। तो इस प्रकार ये छोटे छोटे मापदंड हैं जीवन के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप तो गृह जीवन में हैं, साधु संत के पास तो जो आता है वो वही सेवन करना होता है, बाकी की आसक्ति भी नहीं रखते। तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या एक दिन किसी समय कोई चीज नहीं मिली तो हमारा कुछ घिस गया? नहीं।
तो इस प्रकार ऐसा चिंतन को पलटने से अपने आप ही निर्जरा का अवसर सहज में मिल जाता है। इस प्रकार चिंतन। किसी और का कोई प्रश्न है? कोई बात नहीं, विषय को इतना रखते हैं। कोई आपका प्रश्न हो तो आप ग्रुप पे भेज सकते हैं, वरना अगली बार भी अभी विषय हमारा चालू है, फिर चलते हैं। आज की क्लास के जी दौरान कुछ भी मेरे द्वारा जिनवाणी के विपरीत कोई भी शब्द जाने अनजाने में उपयोग में आया हो, उसके लिए बार बार मैं क्षमा मांगता हूं। और आप सभी को सादा जय जिनेन्द्र। धन्यवाद भैया, खमत खमना। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा समझाया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।